बात करें, किसकी बात करते हैं अपन? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है बेटा, बात करें प्रोटीन की बात करें, हमारा पता है बायोमोलिक्यूल है। जैसे अपन देखा था कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल था, वैसे हमारे पास क्या था? प्रोटीन। आपने बोला था कि हमारे पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बेटा बात करें क्या थे? मेन कॉन्स्टेंट थे बेटा बात करें किसके? हमारे फूड के। तो कल का अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके थे, आज अपन किसके बारे में बात करें? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूलर सब्सटेंस ऑफ बेटा बात करें लिविंग सिस्टम। मतलब अगर वीडियो बात करें चाहे वो प्लांट है चाहे वीडियो बात करें एनिमल है, अगर लिविंग सिस्टम है तो उसकी बॉडी का दीदी बात करें, उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सब्सटेंस कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन किसका बना होता है बेटा बात करें? अल्फा अमीनो एसिड का। और कितने टाइप के अल्फा अमीनो एसिड का बेटा बात करें? 20 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड का। इसलिए अपन बोलते हैं वीडियो बात करें जितने भी प्रोटीन है नेचर में प्रकृति में, चाहे वो केराटिन, मायोसिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन दीदी बात करें, कोई भी प्रोटीन हो, सोच पा रहे हैं वो सब किससे मिलकर बने होंगे? 20 अमीनो या 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होंगे, मतलब 20 अमीनो एसिड से बने होंगे। सोच पा रहे हैं। और अमीनो एसिड बेटा बात करें क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। आपने इसके नाम क्या आगे देखा है? अल्फा। अल्फा क्या होता है बेटा बात करें? जब भी वीडियो बात करें हम क्या करते हैं कि अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड कंपाउंड में अमीनो ग्रुप की पोजीशन को देखते हैं। अगर अमीनो ग्रुप बेटा अल्फा पोजीशन पे तो अल्फा अमीनो एसिड बोलो, और अमीनो ग्रुप बेटा बात करें बीटा पोजीशन पे तो क्या बोल दो उसको? बीटा अमीनो एसिड बोल दो, और गामा पोजीशन पे तो क्या बोल दो उसको? गामा। जैसे आपने ये देखा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या होता है? जैसे अपने बात की ये वाला ग्रुप CH और बेटा H और ये H, एक H को हटाया COOH लेके आया, ये एसिड हो गया। एक H को हटाया बोलो बात करें आप NH2 लेके आए, सोच पा रहे, और एक H को हटा के बेटा बात करें R ग्रुप लगा दो। ये होता है एक नॉन बेटा बात करें हमारे पास, समझ पा रहे, ये होता है एक आइडियल अमीनो एसिड का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। इसमें एक एसिड ग्रुप है, एक बेटा बात करें बेस ग्रुप है। बेस ग्रुप क्यों है? क्योंकि NH2 के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये लुईस बेस होता है, और ये बेटा बात करें एसिड होता है। आप जानते हैं इसको, क्योंकि H प्लस डोनेट कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें, ठीक है। तो अगर अपन बात करना चाहें, अगर ये H प्लस डोनेट करता है तो ये H प्लस लेगा, तो H प्लस ये डोनेट करता है इसलिए एसिड है, H प्लस डोनेट लेता है इसलिए बेस है। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा था। R क्या था? वेरिएबल ग्रुप। R ग्रुप बेटा बात करें अलग अलग होते हैं। H लिया तो ग्लाइसिन बन जाएगा, अगर आपने CH3 लिया तो बात करें एलिन बन जाएगा। आपने आइसोप्रोपिल तो हमारे आइसोप्रोपिल लिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा बात करें? वेलिन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्या लिया CH2 COOH लिया तो एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? ये तो बता स्माइल कर रही है, बनेगा दोस्त, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या था बेटा बात करें? एक नॉर्मल अमीनो एसिड था, ठीक है। तो अमीनो एसिड में क्या होता है कि एसिड ग्रुप भी होता है और अमीनो ग्रुप भी होता है। एसिड ग्रुप H प्लस डोनेट करेगा तो इसको उठा करके H प्लस को अपने किसको दे दिया? अमीनो ग्रुप को दे दिया, ठीक है। अब अमीनो ग्रुप क्या करेगा? H प्लस को लेकर क्या बना लेगा बेटा बात करें? अमोनियम आयन बना लेगा, सोच पा रहे। और एसिड से H प्लस चला गया तो बेटा बात करें एसिड के फॉर्म में रह जाएगा, मतलब नेगेटिव के फॉर्म में। अब इसमें देखो आप, ये वाला बेटा बात करें नेगेटिव वाला और ये वाला पॉजिटिव वाला ग्रुप, मतलब जब एक ही कंपाउंड बेटा बात करें हमारे पास बेस और एसिड दोनों ग्रुप होते हैं तो उस कंपाउंड को बेटा बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है बेटा बात करें? बेस अगर है तो इस तरफ से एसिड से रिएक्शन कर लेगा, और एसिड है तो इस तरफ से बेटा बेस से रिएक्शन कर लेगा, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? एम्फोटेरिक। जो बेटा बात करें दोनों से क्या रखता है? बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। और अगर बेटा इसका आपने एक्सचेंज किया H प्लस, तो H प्लस सेक्शन करने के बाद इसका ये वाला जो कंपाउंड बना, ये वो फॉर्म में बेटा बात करें जिसमें एक एटम के ऊपर नेगेटिव दूसरे के ऊपर पॉजिटिव है। मतलब एक ही कंपाउंड बेटा दो अलग अलग एटम के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा आयन। कौन सा आयन? ज्यूटाइल आयन। सोच पा रहे बेटा बात करें? ज्यूटाइल क्या होता है बेटा बात करें? द कंपाउंड व्हिच कंटेन बेटा बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा बात करें, ठीक है, बोथ द चार्जेस एट डिफरेंट बेटा बात करें एटम। तो ज्यूटाइल क्या होता है? जिसमें एक ही कंपाउंड पर दो अलग अलग एटम पर क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहां लिखा था आपने कि अमीनो एसिड बेटा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा में क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? आपने अभी देखा कि एसिड ग्रुप की बात करें है और बेस ग्रुप, तो एसिड ग्रुप हमारा क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप। ये केमिस्ट्री में अपने पढ़ा था इंग्लिश में। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है अल्फा। अगर अल्फा कार्बन बेटा अमीनो ग्रुप जो है तो बोलेंगे इसको क्या? अल्फा अमीनो एसिड। और आप कुछ ये बीटा, इसका मतलब क्या है? NH2 को यहां से हटाओ, अल्फा कार्बन से कोई एक और कार्बन जोड़ दिया, CH2 जोड़ दिया, सोच पा रहे। और फिर इससे आपने क्या जोड़ दिया? NH2 जोड़ दिया। तो अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, और बीटा से जुड़ा हुआ वीडियो बात के अमीनो ग्रुप है, तो अपन क्या बोलेंगे? बीटा अमीनो एसिड। ऐसी गुरु अगर एक और आगे वाला कार्बन लेते तो फिर अल्फा बीटा फिर आता गामा कार्बन, और फिर गामा से तो जो अमीनो ग्रुप जुड़ा होता तो अपन क्या बोलते? गामा अमीनो एसिड। मतलब अमीनो ग्रुप किस कार्बन जुड़ा है? अल्फा से, तो अल्फा अमीनो एसिड। बीटा की बात करें, हमने बोला कि अमीनो ग्रुप किस कार्बन जुड़ा है? बीटा से, बीटा अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप दीदी किससे जुड़ा है? गामा से, गामा अमीनो एसिड। लेकिन बेटू बात करें आप जब भी प्रोटीन का बेटू बात करें क्या करेंगे? पेप्सिन या ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से गुड़े उसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हमेशा गुड़े बात करें आपको एक टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं, वो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ये दीदी आर अलग अलग होगा नो डाउट, यहाँ H हो सकता है बेटू,
मतलब ये क्या होगा, ग्लाइसिन हो सकता है, या CH3 हो सकता है, एलेनिन हो सकता है। दीदी बात करें अलग अलग ग्रुप होता जाएगा, अलग अलग बदलते जाएगा, लेकिन अमीनो ग्रुप की पोजीशन बेटा बात करें कहाँ रहेगी, अल्फा कार्बन पे ही रहेगी। मतलब आपको बेटा बात करें 20 टाइप के अमीनो एसिड दीदी बात करें मिलते हैं सभी टाइप की प्रोटीन को तोड़ने पर, या ऐसा बोलो आप कि 20 टाइप के अमीनो एसिड ही इस दीदी प्रकृति में जितनी प्रोटीन है उन सबको बनाता है। सोच पा रहे, इससे पहले क्या बोले बेटे, all type of protein are made up of only 20 type of alpha amino acid। सोच पा रहे दोस्त, अल्फा अमीनो एसिड में क्या है, एसिड और बेस दोनों है। ज्यूटेराइन का मतलब समझ में आया दोस्त, एम्फोटेरिक का मतलब समझ में आया कि नहीं आया बेटा बात करें। तो ये सारे के सारे पॉइंट बेटा बात कर हो गया। अपन ने क्या बोला, प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बेटा बात करें, पेप्टाइड या बेटा बात करें एमाइड बॉन्ड। अगर कभी भी इसको आपको देखना है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इसमें एक तो होता है कार्बोनिल ग्रुप और एक होता है बेटा बात करें एमीन ग्रुप। इनको अपन एक साथ क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इनको अपन एक साथ बोलते बोलो बात करें एमाइड बॉन्ड या बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते बोलो, एमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपको प्रोटीन में मिलेंगे। जब दो अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे बात करें तो यहाँ बीच में क्या निकल जाएगा, पानी निकलेगा, मतलब वाटर निकलेगा, और बेटा बात करें ये बॉन्ड बन जाएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमाइड या बेटा बात करें पेप्टाइड बॉन्ड। सोच पा रहे, प्रोटीन बर्ड एक बर्ड से मिलकर बना है, प्रोटियोसिस से। और प्रोटियोसिस का मतलब होता है बेटा बात करें प्राइमरी। क्या होता है प्राइमरी, मतलब इसका मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब क्या है, मतलब बेटू बात करें वो कंपाउंड जो आपकी बॉडी को बनाने में दीदी बात का सबसे पहले यूज होता है। इसलिए अपन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, क्योंकि बेटू बात करें प्रोटीन बॉडी हमारी बॉडी में क्या बनाता है, मसल्स बनाता है, और मसल्स बेटा बात करें हमारी बॉडी के अंदर सारी के सारी फंक्शंस रेगुलेट करता है। प्रोटीन से ही क्या बनता है, एंजाइम बनता है। सोच पा रहे, इसलिए आपकी बॉडी में गुड़े बात करें जो भी बायोमोलिक्यूल आप लेते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनमें गुड़े बात करें सबसे प्राइमरी दीदी बात करें अपन रेफरेंस किसको देते हैं, प्रोटीन को। आपने देखा होगा दोस्त, ये बेटू बात करें मेरी बॉडी बहुत अच्छी समझती है। जब भी आप खाना खाते हो सबसे पहले मेरी बॉडी तोड़ती है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के लिए। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो फिर फैट को तोड़ती है, सोच पा, लेकिन प्रोटीन को नहीं तोड़ती है। जब कुछ ना बचे तब लास्ट में नंबर किसका आता है, प्रोटीन का। मतलब मेरी बॉडी जानती है कि अगर प्रोटीन को तोड़ दिया, जहां से प्रोटीन टूटती है वहीं से आपकी बॉडी में इंजरी स्टार्ट होती है। सोच पा रहे, तो प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस बेटू बात करें ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी। सोच पा रहे, बॉडी के फंक्शन, बॉडी के कार्य, बॉडी की मरम्मत और बॉडी की बेटू बात करें हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए भी कौन जिम्मेदार है। कभी जब दीदी आप जाते हो हॉस्पिटल में, कोई दीदी इमरजेंसी कंडीशंस में पेशेंट आता है, सोच पा रहे हो, और जब पूरे रिकवर नहीं कर पाता है, कई दिन तक वो भर्ती रहता है, एडमिट रहता है, बूढ़े बात को धीरे धीरे क्या होता है कि हम ड्रिप चढ़ाते रहते हैं डेक्सट्रोज की, तो बूढ़े बात कर ग्लूकोज तो चलता रहता है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन टूटती रहती है। सोच पा रहे, टूटती रहती है। तो उसके लिए फिर अपन क्या करते हैं बेटा बात करें, प्रोटीन की ड्रिप चढ़ाते हैं ताकि प्रोटीन का अमाउंट कम ना हो जाए। क्योंकि प्रोटीन का अमाउंट कम होगा, आपकी बेटा बात करें सेल की मेम्ब्रेन डिजेनरेट होने लगेगी। सेल की मेम्ब्रेन डिजेनरेट होगी, बात करें हर एक सेल की मेम्ब्रेन डिजेनरेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन अगर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन डिजेनरेट होगी ना तो बेटा बात कर धीरे धीरे इंसान कहाँ जाने लगेगा बेटा बात कर, सोच पा रहे हो, कोमा में जाने लगेगा। सोच पा रहे, और उसकी बॉडी का कंट्रोल ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन से खत्म होने लगेगा। इसलिए हम बेटा बात को उसको क्या देते हैं, प्रोटीन के अलग से ड्रिप लगाते हैं। क्यों, ताकि उसके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। हर चीज की प्रोटीन बर्दाश्त कर लेंगे पर प्रोटीन कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वाली कंडीशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बेटा बात करें। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन अपन क्या बात कर रहे थे, अमीनो एसिड की, है ना। किसकी बात कर रहे थे बेटा, बात करें अमीनो एसिड की। देखो अरे बेटा अमीनो एसिड की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, अमीनो एसिड की, है। अमीनो एसिड की बात करें, बताओ हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन करें अमीनो एसिड का, पूरे बात करें 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, अमीनो एसिड्स आर बेटा बात करें क्लासिफाइड टू 2 ग्रुप, बेटा बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट फॉर बेटा बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ पा रहे, लिविंग ऑर्गेनिज्म दीदी बात करें, या फिर ऐसा बोल सकती हो अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप या 2 कैटेगरी बेटा बात करें ऑन देयर एसेंशियलिटी। सोच पा रहे, उनकी आवश्यकता के आधार पे, ठीक है। तो अपन 2 टाइप में बात करें क्लासिफाई करेंगे, किसके आधार पे बेटा बात करें, देयर एसेंशियलिटी, उनकी आवश्यकता के आधार पे। जो हमारी बॉडी को दीदी एसेंशियल है उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड, और जो एसेंशियल नहीं उनको अपन क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल कौन से बेटा बात करें, जो आप फूड के द्वारा बेटा बात करें बाहर से लेते हो, मतलब जो आपकी बॉडी में बनते नहीं है, ठीक है। किसके आधार पे क्लासिफाई किया बोलो इनको, किसके आधार पे क्लास किया बेटा बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट की एसेंशियलिटी, एसेंशियलिटी। ये पूरी बात का लिखना है तो लिख लेना बेटा बात का रिक्वायरमेंट, है ना। किसके आधार पे बेटा, उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट तो पूरे अलग अलग चीजों के लिए पड़ेगी, तो एसेंशियलिटी के आधार पे ज्यादा अच्छा वर्ड लिख रहा नहीं लग रहा है। ऐसा क्या बोले पूरे बात करें, अगर वो हमारी बॉडी में बनते हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, नॉन एसेंशियल। क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल। अगर बेटा हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, एसेंशियल। तो पहली बेटा बात करें कैटेगरी क्या बेटा बात करें हमारे पास, नॉन एसेंशियल। क्या बोले बोलू बात करें, नॉन एसेंशियल।
और दूसरा क्या बोला बेटा बात करें, एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा बात करें, विच इज अपटेक बाय फूड, है ना। ये किसके द्वारा बेटा अपन लेते हैं, फूड, या दीदी बोल सकते हो डाइट, जो आप दीदी अपने खाने के द्वारा लेते हो। सोच पा रहे जिन अमीनो एसिड को बेटू अपने खाने के द्वारा लेने की जरूरत है उनको अपन क्या बोलेंगे, एसेंशियल। मतलब ये गुड़े बात कर रहे हैं दिस अमीनो एसिड नॉट फॉर्म इन बॉडी, ये गुड़े बात कर रहे हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते, इसलिए इनको अपन ने क्या बोला, एसेंशियल। और ये बेटू क्या है, नॉन एसेंशियल। इसका मतलब क्या बेटा बात करें, दिस अमीनो एसिड या बेटू बात करें क्या, फॉर्म इन, हाँ फॉर्म इन बॉडी। तो ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं बेटा बात करें, बनते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल। और ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, एसेंशियल। इनका नंबर कितना होता है दोस्त, अगर नंबर की बात करें गुड़िया तो ये भी कितने होते हैं, 10 होते हैं। सोच पा रहे, और अगर नंबर की बात करें तो ये भी कितने होते हैं बेटू, तो ये भी नंबर में 10 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं दोस्त, नंबर में 10 होते हैं। आपको बस बेटू इनको याद रखना है। सोच पा रहे, आपको 20 के 20 अमीनो एसिड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको याद रख लो। गुड़िया बात करें किनको याद रख लो, जो आपको बेटा बात करें फूड के द्वारा बाहर से गेन करना है। सोच पा रहे, ये याद रहे ये बेटा हमें ये चाहिए, क्लियर है, बाकी तो बन ही जाएंगे। तो अगर 10 अमीनो एसिड की अपन बात करें गुड़िया तो 10 हमारे पास ये एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, सोच पा रहे कौन कौन से होते हैं, बताओ जरा। अगर दीदी बात करें याद रखना है तो एक चीज तो याद रख लो, एक फॉर्मूला बेटू बात करें क्या, टी वी। सोच पा रहे, मिल है ना गुड़िया बात करें, और पाथ क्या है बेटा बात करें, टीवी मिल, पाथ से याद रख सकते हो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, टीवी मिल पाथ में गुड़िया बात करें कौन सा है, सबसे पहली गुड़िया बात क्या बताओ, क्या है, टी है ना। टी का मतलब क्या है गुड़िया, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन याद रहेगा दोस्त, थ्रियोनिन। तो यदि यहीं पर और कुछ अपन उठा लेंगे ना, एसिड बेस भी उठा लेंगे, तो यहाँ पर है तो उसको वहीं लिख देते अपन, है ना। बताओ टी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा बात कर बोलो, थ्रियोनिन। क्या बताता है, थ्रियोनिन अमीनो एसिड। वी क्या बताता है गुड़िया, वैलीन। क्या बताता दोस्त, वैलीन अमीनो एसिड। एम क्या बताता है, मिथियोनिन, मिथियोनिन अमीनो एसिड। हाँ कि ना। आई क्या बताता है, आई क्या बताता है, आइसोल्यूशन, है ना। आई क्या बताता है गुड़िया, आइसोल्यूशन। बहुत अच्छे दोस्त, आइसोल्यूशन। एल क्या बताता है, ल्यूशन। नहीं समझे आप। और गुड़िया बात का दूसरा एल क्या बताता है, लाइसिन। तो ये लाइसिन है गुड़िया बात करिए, ये क्या है, ल्यूशन है, ये आइसोल्यूशन है, ये मिथियोनिन है, ये वैलिन है, ये गुड़िया बात करें क्या है, थ्रियोनिन है। आते गुड़िया बात करें पी पर, पी क्या बताते गुड़िया बताओ, फिनाइल एलिनिन, फेनिल एलिनिन। याद रहेगा गुड़िया बात करें। ए क्या बताता है बेटी बात करें, आर्जिनिन। अगली बात क्या बताओ, टी क्या बताता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड याद रहेगा। और बेटू बात करें एच क्या बताता है, हिस्टीडीन। हिस्टीडीन अमीनो एसिड समझ में आया, दोस्त नहीं आ रहा। इस तरीके से पूरी बात करी क्या थे हमारे पास 10 एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि आपकी बॉडी में बनते नहीं है, इसलिए इनको हमें क्या करना पड़ता है बेटू बात करें, सप्लीमेंट के फॉर्म में फूड के द्वारा बाहर से लेना पड़ेगा। सोच पा रहे कौन कौन है बेटा बात करें, बताओ गुड़िया, थ्रियोनिन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूशन, ल्यूशिन, लाइसिन, फेनाइलएलिनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन। हिस्टीडीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, फेनाइलएलिनिन, लाइसिन, ल्यूशिन, आइसोल्यूशन, मिथियोनिन, वैलिन एंड थ्रियोनिन। सोच पा रहे। तो ये बेटा बात करें याद हुई कि नहीं हुई, टीवी मिल पाथ से गोलू बात करें, इनको याद रखना। हर बार वीडियो बात करें या तो आपकी केमिस्ट्री में या वीडियो बात करें आपके बायो में क्वेश्चन आता है। 2000 वीडियो बात करें 20 के पेपर में 2 बार क्वेश्चन पूछा, यही दीदी, और एक ही क्वेश्चन पूछा था, एक बार बायो में एक बार केमिस्ट्री में। सोच पा रहा हूँ इतने से टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों ने। तो वीडियो बात करें सोचो कितना, वो भी सेम क्वेश्चन। इसका मतलब वीडियो बात करें बहुत जरूरी है ये, है ना, बहुत ही जरूरी। और वीडियो बात करें हर बार आता है, चाहे आपका आईआईटी एग्जाम हो चाहे वीडियो नीट का एग्जाम हो, इनमें क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है। बस इनको याद रख लो, बाकी जो वीडियो बचे हुए आ जाए ना वो सब क्या बेटा बात करें नॉन एसेंशियल, नहीं समझे दोस्त, उनकी हमें जरूरत भी नहीं है। अब बेटा बात करें तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरी में, उनकी गुड़िया बात के रिक्वायरमेंट के आधार पे। अगर बॉडी में बन रहा है तो नॉन एसेंशियल, बॉडी में नहीं बन रहा है तो गुड़िया एसेंशियल, इसलिए इनको अपन को लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोच पा रहे, ठीक है।
अब अपने क्या देखा बेटू बात करें, फिर से अमीनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं किसके आधार पे बेटू बात करें, ऑन द दीदी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेटा बात करें NH2 एंड COOH। सोच पा रहे आपने बोला कि अमीनो एसिड गुड़े बात करें, क्या बोला अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का दीदी बात की जनरल फॉर्मूला क्या है बताओ गुड़े बात करें, आपने ऐसा बोला NH2, ये बोला तो उसकी नहीं बोला, आपने क्या बोला गुड़े बात करें NH2 बेसिक ग्रुप, दीदी बात करें C, इसके पास क्या है H और बेटू बात करें R, और क्या बोला COOH, ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला था। दीदी बात करें मतलब एक ही कंपाउंड बेटा बात करें एसिड भी है और क्या है बेस है, और ये गुड़े बात करें हाइड्रोजन कॉमन रहेगा, और यहाँ पे R क्या होता है वेरिएबल, याद है दोस्त। R दीदी बात करें अलग अलग होता है, R कितने टाइप से गुड़े बात इनको डिफाइन कर सकते हो, या R को गुड़े कितनी क्लास में क्लासिफाई कर सकते हो, 20 क्लास में। सोच पा रहे 20 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो। H लोगे तो बेटा बात करें फॉर्मूला क्या बन जाएगा NH2 CH2 COOH, यहाँ CH3 लोगे तो NH2 CH CH3 COOH, यहाँ गुड़िया बात कर CH2 गुड़िया बात कर OH लोगे तो अलग बन जाएगा। मतलब आप अलग अलग इनको दीदी R को अलग अलग लेते जाओ, इस तरीके से 20 टाइप के अमीनो एसिड बन जाएंगे। तो R के आधार पे 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, और उनकी एसेंशियलिटी के आधार पे कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। सोच पा रहे गुड़िया। तो अब गुड़िया बात के अपन देखते हैं जनरल एक फॉर्मूले में, देखो बेटू अगर इस फॉर्मूले में देखा जाए, बताओ अभी एक अमीनो ग्रुप है एक एसिड ग्रुप है, मतलब कंपाउंड क्या है गुड़े न्यूट्रल, क्या है बेटू बात कर न्यूट्रल। और अगर गुड़े सोचो R की जगह पे आप क्या ले लें बेटू बात कर, कोई ऐसा ग्रुप लेते हैं जैसे इसमें लिखा है CH2 NH2। अब बताओ बेटू बात कर फॉर्मूले में NH2 कितने आ गए 2, तो सोचो एक बेस एक एसिड से न्यूट्रल हो जाएगा, एक गुड़े बताओ एक बेस एक्स्ट्रा रहेगा कि नहीं रह गया, मतलब हमारे पास ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेसिक, कैसा हो जाएगा। अगर गुड़े बात करें माना R की जगह पे आपने क्या लिया CH2 COOH, सोच पा रहे दोस्त 2 COOH हो गए और बेटा एक NH2, एक एसिड एक बेस को न्यूट्रल कर देगा लेकिन एक एसिड एक्स्ट्रा रहेगा नहीं रहेगा, तो गुड़े बात करें बताओ सॉल्यूशन कैसा हो गया एसिडिक। अगर गुड़े आप R की जगह पे क्या लेते CH3 लेते हो, क्या लेते हो CH3, तो एक बेस और एक ही एसिड मतलब कंपाउंड कैसा है न्यूट्रल। सोच पा रहे मतलब क्या करेंगे R के आधार पे, या दीदी ऐसा बोल सकते हो नंबर ऑफ NH2 और COOH के आधार पे हम बेटा बात करें, समझ पा रहे हो किसको अमीनो एसिड को कितनी क्लास में क्लासिफाई कर सकती हो, 3 क्लास में। तो अपन अगेन गुड़िया बात करें क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्या देखते हैं गुड़िया करते जरा गुड़िया बात करें, करो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, बताओ बेटू बात करें कितनी क्लास में क्लासिफाई करेंगे बेटू बात करें इन 3 क्लासेस, कितनी क्लास में 3 क्लास में। समझ पा रहे हो किसके आधार पे बेटू बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 हाँ की ना एंड COOH गुड़े बात करें, मतलब बेस और एसिड के नंबर के आधार पे कितनी क्लास में क्लासिफाई करेंगे 3 क्लास में। गुड़े जरा देखना आप, सबसे पहले अपन लिखते हैं गुड़े बात के हमारे पास क्या बेसिक, क्या लिखते हैं एसिडिक, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल की तरफ जाते हैं अपन। सोच पा रहे सबसे पहले उठाए बेटू बात के आपने क्या एसिडिक, एसिडिक अमीनो एसिड। दूसरा क्या उठाया बेटू बात में, फर्स्ट क्या उठाया आपने एसिडिक अमीनो एसिड, सेकंड क्या उठाया गुड़े बात के आपने बेसिक अमीनो एसिड, नहीं समझे दोस्तों ये हो गया गुड़े बात करें। और थर्ड क्या उठाया बेटा आपने गुड़े बात करें न्यूट्रल अमीनो एसिड, कौन सा उठाया बेटू बात करें न्यूट्रल अमीनो एसिड, बहुत अच्छे दोस्त। तो ये क्या आएगा, अब तो गुड़े बात करें एसिडिक कब बोलोगे, बेसिक कब बोलोगे, न्यूट्रल कब बोलोगे। एसिडिक कब होगा जब दीदी बात करें व्हेन नंबर ऑफ क्या बेटू बात करें COOH, क्या हो बेटा बात करें मोर देन नंबर ऑफ NH2। कुछ समझ में आया। अगर गुड़े बात करें नंबर ऑफ जो COOH है वो क्या है NH2 के नंबर से ज्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक होगा। गुड़े बात करें ये कब बोलोगे व्हेन, जब दीदी बात करें क्या हो जब नंबर ऑफ क्या बेटू बात करें एग्जैक्ट NH2 नंबर ऑफ NH2, जब दीदी बात करें NH2 का नंबर मतलब अमीनो ग्रुप का नंबर क्या हो ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बेटा बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सोच पा रहे बेसिक ग्रुप, तो यहाँ पे गुड़िया बताओ हमारे पास बेसिक का नंबर ज्यादा है कि नहीं है, NH2 का नंबर ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा बेसिक। समझ पा रहे अमीनो एसिड कैसा होगा बेसिक। और अगर गुड़िया अपन ऐसा बोले क्या बोले बताओ बेटू बात करें व्हेन द नंबर ऑफ सोच पा रहे COOH मतलब एसिड ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या बेटू बात करें NH2 ग्रुप। नहीं आया अमीनो ग्रुप का नंबर गुड़े किसके बराबर है बेटू बात कर बताओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बराबर, तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे न्यूट्रल, क्या बोलेंगे न्यूट्रल। सोच पा रहे अगर देखो गुड़े बात कर एसिड की बात करो तो एसिड कितने हमारे पास एसिड है, अगर अपन देखें कि टोटल इन B10 के अंदर
टोटल अपन मुझे बात करें, हमारे पास क्या देखना है आपको, टोटल क्या है 10 के अंदर देखना है कि 20 के अंदर देखना है, 10 और 10 20 हुए कि नहीं हुए, टोटल नंबर कितना है एसिड का, अरे टोटल नंबर कितना हुआ, टोटल नंबर 20 हुआ तो उसके नहीं हुआ, 10 गोलू बात के नॉन एसेंशियल 10 एसेंशियल, तो इन 20 के अंदर देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है, मुझे बात कर एसिड बेस एक अलग प्रॉपर्टी और एसेंशियल नॉन एसेंशियल अलग प्रॉपर्टी है, सोच पा रहे दोस्त। तो यहाँ पे भी मुझे बात कर देखी जाए कि हमारे पास बताओ एसिडिक कौन कौन से हैं, तो एसिडिक का नंबर होता है बेटा केवल 2, कितने हैं ये 2 है, सोच पा रहे, बेसिक का नंबर पूछे नंबर है 3, कितने नंबर हैं 3, सोच पा रहे, और बाकी न्यूट्रल नंबर कितना आ गया 15, ये तो कितनी अच्छी बात की आप सबने आंसर बोल ही दिया, खैर है कि नहीं, कितना आंसर आ गया इसका 15, अरे आया कि नहीं आया, बहुत अच्छे। तो जैसा आपने बोला कि ये 2 होते हैं नंबर में, क्या होते हैं नंबर में कितने होते हैं 2 होते हैं, हाँ कि ना, तो बुरे बात के 2 कौन कौन से होते हैं, एक ग्लूटामिक एसिड और एक होता है एस्पार्टिक, एक ग्लूटामिक एसिड एक होता है बेटा एस्पार्टिक एसिड, समझ में आ रहा है। अगर आपको बेटा लिखना पड़े तो वो अपन क्या लिखेंगे, पहला क्या है बेटा एस्पार्टिक, एस्पार्टिक एसिड, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एस्पार्टिक एसिड में दीदी बात करें कुछ मत करना, बस यहाँ पे R की जगह आपको क्या लेना CH2COOH, क्या लेना दोस्त CH2, मतलब बुरे बात करें कैसे, R की जगह पे क्या ले लेना बेटू CH2COOH, सोच पा रहे, ये वाला ग्रुप जोड़ दो, जोड़ देना। अगर बुरी बात करें आप यहाँ पे R की जगह क्या जोड़ते हो दोस्त, देखो CH2COOH, अब बताओ जरा इस कंपाउंड में एसिड ग्रुप कितने हैं 2, और बेटा बेस कितना है 1, मतलब एक बेस एक एसिड से न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन एक एसिड बचेगा नहीं बचेगा, कंपाउंड का दीदी बात कर रहे रिजल्टेंट क्या आएगा, एसिडिक आएगा, स्वभाव की नहीं आएगा, सोच पा रहे हो। अगर बेटा आपको बोलो दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए ग्लूटामिक एसिड, क्या है बेटा बात का दूसरा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, अगर ग्लूटामिक एसिड की बात करो गुड़िया कुछ मत करो, R की जगह पे गुड़िया बात कर क्या करो C, देखो R की जगह पे क्या उठाना, एक CH2 लिया था, अब 2 CH2 उठा लो, बोलो CH2CH2COOH, आया समझ में नहीं आया, मतलब गुड़िया बात के इसके पे क्या जोड़ना है 2 CH2 CH2 और COOH, हो गया कि नहीं हो गया, गुड़िया बात करें हो गया। अभी भी बताओ 2 एसिड है तो उसके नहीं आ रहे, 2 एसिड ग्रुप अभी भी कैसा रहेगा एसिडिक, तो गुड़िया बात करें एक एस्पार्टिक एसिड, दूसरा गुड़िया बात करें ग्लूटामिक एसिड, केवल 2 ही अमीनो एसिड ऐसे जो नेचर में कैसे गुड़िया बात करें एसिडिक, कभी आएंगे तो कर पाओगे, कभी दीदी बात के 4 ऑप्शन में आएगी कौन सा एसिडिक है तो क्या पहचान पाओगे, इन 2 को दोस्त याद रख लो, इसके अलावा 18 के 18 अमीनो एसिड सब दीदी बात करें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, 2 याद होगा, इनके अलावा जो भी है दीदी बात को वो एसिडिक तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये है तो ही एसिडिक होंगे, अदरवाइज एसिडिक नहीं होंगे। अब आप बोलो कि सर 18 में से एसिडिक तो हम पहचान लेंगे, ठीक है 2 याद कर लिए, हमारा काम टेंशन खत्म, लेकिन अभी अगर बेसिक आ गया तो मैं बोलूंगा उसके लिए मैं फिर आपको एक स्टेप आगे ले जाता हूँ, कह रहे अच्छा कितने स्टेप आएंगे, क्या घुमाओगे हमें, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लास्ट सिखा रहा हूँ, सोच पा रहे 3 बेटा बात करें बेसिक सीख लो, कितने बेसिक बुरे बात करें 3 बेसिक सीख लो, पहला हमारे पास, दूसरा और ये तीसरा, दीदी बात करें समझ पा रहे क्या बोला, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है बुरे बात करें, पहला हमारे पास आर्जिनिन, क्या उठाया बेटू बात करें आर्जिनिन, बुरे बात करें समझ में आया, कौन सा उठाया पहला, दूसरा दीदी बात करें लाइसिन, क्या उठाना है लाइसिन, और तीसरा दीदी बात करें हमारे पास क्या हिस्टीडीन, क्या उठाना बेटू बात करें हिस्टीडीन, इनके ऊपर क्वेश्चन आया था याद है कुछ इस बार, किसके ऊपर आया था लाइसिन के ऊपर आया था, किसके ऊपर आया था कि भैया कौन सा बेसिक है, पहचान जाओगे दोस्तों, नहीं पहचानोगे, सच में पहचान लोगे, तो ये गुड़े बात याद रखना कि इनके अलावा कोई भी हो वो दीदी बात करे क्या होगा, जो भी हो मुझे नहीं पता, अगर ये दोनों है तो एसिडिक है और ये तीनों है तो दीदी का बेसिक है, इनके अलावा दीदी पांचों के अलावा गुड़े बात के जो 15 है वो सब क्या न्यूट्रल है, कोई एमाइड है, कोई दीदी कुछ है, कोई कुछ है, पर है कैसे दोस्त न्यूट्रल है, कैसे दोस्त न्यूट्रल है, समझ में आया कि नहीं, इसको याद दीदी रखने का तरीका क्या है बताओ, एजी से याद रख लो, जैसे मम्मी घर में पापा को बुलाती हूँ एजी, हाँ कि ना, सुनो तो सही, पापा भी क्या बोलते थे हाँ जी, अरे हाँ कि ना, तो बताओ एजी से याद कर सकते क्या बेटू, याद कर सकते नहीं कर सकते, एक तो गुड़े एस्पार्टिक और दूसरा गुड़े बात करें क्या बताओ ग्लूटामिक, एजी से याद कर सकते कि नहीं कर सकते, ये तो यदि एजी से याद हो गया एसिड वाले, और गुड़े बात करें अल्लाह से याद कर सकते हैं, बताओ बेटू बात करें बेसिक वाले ALH अल्लाह, समझ पा रहे हो, अपन बोलते कि नहीं बोलते गुड़े बात करें, नहीं समझ में आया, तो इस तरीके से अपन क्या याद रख सकते बताओ दोस्त, हाँ कि ना, या तो फिर हाल से याद कर लो बेटा बात करें HAL हाल से याद कर लो, हल से याद कर लो, समझ पा रहे, या फिर अल्लाह से याद कर लो ALH अल्लाह है, समझ पा रहे हो, तो गुड़े बात करें बताओ आर्जिनिन आ गया, फिर लाइसिन आ गया, और क्या क्या बताओ गुड़े बात करें हिस्टीडीन आ गया, आगे दोस्त क्या आ गया आर्जिनिन, कभी बोलू बात करें आ जाए क्योंकि नाम आएंगे, कभी फॉर्मूला नहीं है, कभी फॉर्मूला भी आ जाए तो दोस्त बता दे उसको, आर की जगह दीदी बात करें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको दोस्त, सोच पा रहे, बस गुड़े बात कर ये याद रखना है, क्या याद रखना है
देखो जरा, आर की जगह क्या याद रखना है और आर की जगह क्या याद रखना है, दीदी बात करें। वैसे इसकी जानने की जरूरत आपको है नहीं, एक दो बार एनसीईआरटी में देखो दीदी बात करें फटाफट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलो कि नहीं नहीं आप बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पूरे बात करें 4 बार CH2 लिखना है। कितनी बार दोस्त? CH2 कितनी बार बोलूं? 4 बार। अब इसको मैं 4 बार लिखूंगी, एक साथ ही लिख दूं यहाँ पे CH4, CH2 का होल 4, CH2 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 CH2, ऐसा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और पूरे बात करें क्या लगा देना बेटा, बात करें NH2, क्या लगा देना दोस्त? NH2, और इसको पूरे बात करें से जोड़ देना। नहीं समझे आप क्या? अरे नहीं समझे आप? फिर से लिख देते हैं CH2 मतलब R की जगह तुम्हें क्या लगाना? CH2 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 और NH2। अब जरा दोस्त बताओ, अगर तुम R की जगह पे ये लगाओगे, गुड़िया बात करें क्या लगाओगे बताओ? CH2 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 और NH2। बताओ NH2 कितने हैं गुड़िया? 2 ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? इस अमीनो एसिड में एसिड कितना? 1 एसिड 1 अमीनो ग्रुप से न्यूट्रल हो जाएगा, पर गुड़िया बात करें रिमेनिंग 1 तो रहेगा अमीनो ग्रुप। तो बताओ गुड़िया बात करें नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा? बेसिक आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हमारा गुड़िया अमीनो एसिड होगा कैसा होगा? बेसिक होगा नेचर में। सोच पा रहे दोस्त? अगर ये आ गया दीदी बात को तो अच्छा है, अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, समझ में आया ना? अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा गुड़िया बात कर बताओ? आपको कितनी बार उठाना है? जी बोलो, कुछ कह रही थी? कितनी बार? 5 बार नहीं उठाना है? हाँ 3 बार। 5 बार उठाना है। कितनी बार उठाना है? 3 बार। 3 बार। और NH2 लगाना है। और NH2 तो हो जाएगा? 2 बार। दीदी बात करें नहीं होगा डबल बॉन्ड क्या? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH आएगा, बिल्कुल 2 NH आएंगे। कितने आएंगे? 2 NH। तो बताओ CH2 कितनी बार आएगा दोस्त? 3 बार कि 2 बार? 3 बार। 3 बार मैंने बोला था ना, पहले 3 बार। तुम बोलो दीदी बात कर कितनी बार आएगा? CH2 3 बार आएंगे CH2 CH2 और एक और बार इधर से जुड़ जाएगा, ठीक है। पूरी बात करें आगे, एक और CH2 फिर फिर NH आपसे CH आएगा। CH2 फिर NH, फिर इधर देखो ना, किधर ले लूं? हाँ इधर चल देंगे NH फिर जी उधर आ गई। फिर कार्बन आता है। तुमने बना के नहीं देखा? दीदी बात करें एनसीईआरटी में देखा कभी दोबारा? एनसीईआरटी में आराम से सब लिखे है, तब से बोला था इतनी बार जाना है आपको। कितनी बार था इसमें पता है? बुढ़े बात करें, चलो मैं बताता हूँ। इस तरीके से कुछ आएगा, देखना C डबल बॉन्ड बेटा बात कर, देखो डबल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड आएगा NH2। सोच पा रहे दोस्त? इसके पहले दीदी बात करें आएगा क्या बेटा बात करें? NH2 आएगा कि NH आएगा? बोलो, ये तो आएगा दीदी बात कर लास्ट में। अब बताओ कुछ पहचानी? हाँ फिर 3 CH2 जुड़ जाता है। 3 CH2 इसके जस्ट आगे हाँ NH क्या देख लो, सोच लो। हाँ इस तरफ जुड़े कि उस तरफ जुड़े? इस तरह इस तरफ हाँ कितने CH2 जोड़ूं? 3 बार CH2 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 और CH2 हो गया। कहाँ लगाए NH NH? लगा ना इनके बीच में CH2 के और कार्बन के बीच में। तो मैं वही तो कह रहा था कि NH लगा है। हाँ तो बुरे बात कर यही तो याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पे बुरे बात कर 2 बार क्या CH2 और 1 बार क्या NH हो गया आपका। ऐसा कंपाउंड है, हाँ यही है कि नहीं है? याद रखना है ये दीदी बात कर। जरा देखो कैसे याद रखना है आपको। CH2 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 बुरे बात कर 4 बार CH2 NH2। यहाँ भी बुरे बात कर यही जुड़ेगा, पर यहाँ पे आपको बेटा 3 बार CH2 लेना और 1 बार NH2। बस दीदी देखो यही पूरा स्ट्रक्चर है, बस 1 बार CH2 कम करना है। CH2 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 और एक CH2 कम करके लगा दो बेटा बात कर क्या NH2। उसका दीदी एक NH2 का H हटा देना, क्या कर देना? H हटा के दीदी बात कर क्या जोड़ देना? कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती बेटा, तो एक बार डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन और एक बार बेटा सिंगल बॉन्ड से बोलो NH2। सोच पा रहे? मतलब कंडीशन आपको गुड़िया बात कर इस तरीके से जोड़ना है। क्या जोड़ना है बताओ बेटा बात करें, फिर से बोलो एक बार। यहाँ पे क्या करें अपन? RG क्या जोड़ना बेटा अपन को? अच्छा ये नहीं था, ये था ना। क्या जोड़ना बताओ गुड़िया? CH2। क्या जोड़े दोस्त? CH2। क्या जोड़े दोस्त? CH2। फिर क्या जोड़े? NH। फिर सिंगल बॉन्ड के बाद दीदी बात करें आएगा कार्बन। अब कार्बन का डबल बॉन्ड से बेटा NH और सिंगल बॉन्ड से बात करें क्या NH2। आया कि नहीं आया? इस तरीके से दीदी बात करें क्या आ जाएगा हमारे पास? आर्जिनिन। क्या आ जाएगा? आर्जिनिन। क्या आ जाएगा? आर्जिनिन। सोच पा रहे? जरा देखो बुढ़िया बात के इसके अंदर कितने NH2 है यार? 1 2 3। अगर पूरे कभी इधर जुड़ेगा ना तो 3 NH2 तो इसके हो गए और 1 NH2 इसका हो गया, तो 4 NH2 उसमें एक एसिड ग्रुप।
समझ पा रहे हैं? तो एक एसिड से एक तो चला जाएगा, पर 3 NH2 है। गुड़े बात करें हल्का फुल्का बेसिक होगा कि भयानक बेसिक? सबसे ज्यादा बड़ा बेसिक है, मोस्ट बेसिक है दीदी बात आरजी में। अगर कभी बेसिक में ही पूछे कि मोस्ट बेसिक कौन है, जिसके अंदर जितने ज्यादा वीडियो बात करके आएंगे बेसिक ग्रुप बढ़ते जाएंगे, उसकी बेसिक उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कंडीशन क्या है दीदी बात करिए? मोस्ट बेसिक। कैसा है दोस्त ये? अगर इसके बारे में यदि कुछ अपन लिखे तो क्या बोलेंगे? मोस्ट बेसिक। आरजी में कैसा है दीदी? मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड है दोस्त। आ रहा है कि नहीं आया? अब आते गुड़े बात करें हिस्टीडीन पर। किस पर आते हैं? हिस्टीडीन। कुछ याद नहीं रखना दीदी बात करें इसमें गुड़े बात करें आपको कुछ याद नहीं रखना है, तो केवल क्या बनना है गुड़े बात करें? हमारे पास साइक्लो दीदी बात करें, ठीक है, पेंटेन बना दो। क्या बना दो दोस्त? साइक्लोपेंटेन। और ऊपर बेटा बात करें इसको आर की जगह दीदी क्या जोड़ दो? CH2 से जोड़ दो। सोच पा रहे? डबल बॉन्ड गुड़े बात करें सिंगल, फिर क्या लगा दो बेटा बात करें? जी नाइट्रोजन, फिर दीदी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बेटा बात करें, फिर लगा दो NH। हो गया गुड़े बात कर आपका? अरे हाँ की ना, ये है बेटी बात करके इसके और की बात करें यहाँ से जोड़ देना। तो यहाँ बेटा कौन जुड़ेगा? ये CH2 साइक्लो गुड़े बात करें पेंटेन बना दो। गुड़े बात करें डबल बॉन्ड, देखो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर गुड़े सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन। इस तरीके से ये हिस्टीडीन है। क्या है दोस्त? इसमें जरा देखो गुड़े बात करें कितने NH2 है? एक नाइट्रोजन ग्रुप लोन पेयर है इसके पास कि नहीं है दोस्त? लोन पेयर बेसिक और लोन पेयर बेसिक, दो बेटा बात करें, मतलब दो ग्रुप आ गए टर्न की नहीं आए इनकी, मतलब ये भी क्या है? बेसिक है। क्या है दोस्त? बेसिक है। तो गुड़े बात करिए हिस्टीडीन का है। इसके अलावा कुछ आपको याद नहीं रखना है। हाँ, अगर आपको और ज्यादा याद रखने की बात करें बाकी, तो आप दीदी बात करें याद रख लेना जो रिमेनिंग रह गए, जिसको मैंने न्यूट्रल बोला। अगर R की जगह दीदी बात करें आप क्या ले लो? H ले लो, बन गया ग्लाइसिन। क्या बन गया? 20 अमीनो एसिड में से गुड़े बात करें 19 अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है दोस्त। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब गुड़े बात करें क्या है? क्रिल कार्बन है। क्या है दोस्त? अगर गुड़े सोचो यहाँ पे देखो जरा इस कार्बन को देखो, इसके कितने ग्रुप है? 4 ग्रुप। कार्बन की वैलेंसी वैसे भी 4 होती है, चारों को डिफरेंट है बोलो कि नहीं? एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा और चौथा, चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब कार्बन है क्रिल कार्बन। सोच पाए? अगर इसकी जगह पे बेटा बात कर बोलो ये ले लो, तभी तो डिफरेंट ग्रुप आएगा कि नहीं आएगा? ये ले लो तब भी डिफरेंट आएगा। ये लो बोलो बात करें, ये लो कोई भी लो, डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, मतलब क्रिल कार्बन मिल रहा है। हर एक अमीनो एसिड का दीदी कार्बन कैसा है? क्रिल कार्बन है। इसका मतलब हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो कैसा है दोस्त? ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर गुड़िया बात करें आप R की जगह पे H लेते हो, R की जगह पे आपने क्या लिया दोस्त? यहाँ पे H, दोनों ग्रुप सिमिलर हो गए तो उसके नहीं हो गए। और गुड़िया बात करें आपका जो क्रिल कार्बन है, मतलब जो अमीनो एसिड का कार्बन है, वो कैसा हो गया? नॉन क्रिल। और नॉन क्रिल हो गया मतलब कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। 19 बेटा बात करें अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, और बेटा केवल एक हमारे पास अमीनो एसिड है जो गुड़िया बात करें कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक निष्क्रिय, जिसपे क्वेश्चन नीट में आ चुका है। सोच पा रहे? इस पे भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा अमीनो एसिड प्रकाशिक सक्रिय नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? तो कौन सा नहीं है दोस्त? अगर अपन दीदी बात करें बताओ ये दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्लाइसिन। क्या कहलाएगा दोस्त? न्यूट्रल में पढ़ रहे ना अपन दीदी बात करें, तो ये क्या हमारे पास? ग्लाइसिन। प्लीज मैं दीदी बात का नोट करके कुछ यहाँ लिखना चाहता हूँ। ये बनाया ना अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये बेटा बात के जब गुरु अपने R की जगह पे क्या लिया? R की जगह पे गुरु हमने क्या ले लिया? H ले लिया। क्या ले लिया? H। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये बन गया गुरु बात करें ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन अमीनो एसिड। ग्लाइसिन अमीनो एसिड की अगर बात करें, किसकी बात करें? ग्लाइसिन अमीनो एसिड की। तो ये बताओ कैसा हमारे पास कंपाउंड? इसमें कार्बन कैसा है? क्रिल है कि नॉन क्रिल है? नॉन क्रिल है। कैसा बेटा बात करें? दोनों सिमिलर ग्रुप आ गए कि नहीं आ गए? दो कार्बन की ये हाइड्रोजन कैसे है बेटा? सेम ग्रुप। अगर एक कार्बन की गुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट होते तो क्रिल होता, पर दो ग्रुप कैसे गुड़िया? 2 ग्रुप सेम है, इसके अपन क्या बोलेंगे? नॉन क्रिल। क्या बोलेंगे बेटू बात करें? नॉन क्रिल कार्बन। अगर ये क्रिल कार्बन नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे? कंपाउंड कैसा होगा बेटा बात करें? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलोगे दोस्त? ऑप्टिकली, बहुत अच्छे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमारा कंपाउंड कैसा होगा दोस्त? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब प्रकाशिक कैसा होगा? निष्क्रिय होगा। प्रकाशिक कैसा होगा? निष्क्रिय होगा। सोच पा रही बात करें? प्रकाशिक निष्क्रिय का मतलब क्या है? ऐसे बेटा बात करें प्लेन ऑफ पीपीएल को रोटेट करने की पावर नहीं है। जबकि दीदी बात करें 19 अमीनो एसिड कैसे होंगे? बोलो दादा, ये 20 अमीनो एसिड है कि नहीं टोटल? बेटा बात करें तो उनमें से गोलू बात करें, अगर पूछे बताओ कि अमीनो एसिड कितने नंबर में? 20 में से गोलू बताओ 19 कैसे है बेटा? 19 अमीनो एसिड कैसे बताओ गुड़िया बात करें? ऑप्टिकली एक्टिव। प्रकाशिक कैसे बेटा बात करें? सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन गुड़िया बात करें एक अमीनो एसिड कैसा दोस्त? ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो कौन सा दोस्त हमारे पास? ग्लाइसिन। कौन सा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, प्रकाशिक निष्क्रिय। प्लीज इसको याद रखना गुड़िया बात में, जो चीज डिफरेंट आती है वही क्वेश्चन तुरंत पूछ लेता है। ठीक है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है? ग्लाइसिन। मैंने अपन दीदी बात के 3-4 जगह लिख चुके इसको बनब, है ना? ग्लाइसिन। इस पे कब क्वेश्चन आया था? नीट।
दीदी बात करें 2000 गुड़े बात करें 1819 में, है ना गुड़े बात करें। तो इसको याद रखना आपको कि बेटा बात के नीट में स्कूल क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या आपको समझ में आया दोस्त नहीं आया? कोई आपसे पूछे बताओ अमीनो एसिड को दीदी बात करें कितने टाइप से अपने क्लास में बांटा है? मैंने 3 तरीके से तो भी बांट के दिखा दिया। आर ग्रुप वेरिएबल लेकर के दीदी बात करें 20 टाइप के बना दिए। अगर बेटा एसेंशियलिटी देख करके हमारी बॉडी में गुड़े बात का बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो वो बात का 2 टाइप के देख लिए। और फिर बेटा बात करें हमने नंबर ऑफ NH2 और CH के आधार पे 3 टाइप के बता दिए। तो बताओ गुड़े बात कर हमारे पास बेटा इसमें से एसिड कितने हैं? एसिड के गुड़े 20 में से 2 कौन कौन से? एस्पार्टिक और गुड़े बात करें हमारे पास ग्लूटामिक। सोच पा रहे एस्पार्टिक में क्या लेना है? CH2COOH और ग्लूटामिक में क्या लेना है? CH2CH2COOH। बहुत अच्छे दोस्त। बेसिक में गुड़े 3 थे। अपन ने क्या बोला था बेटू बात करें आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन, इनके भी बेटा बात ग्रुप बताए। ये तीनों क्या है? बेसिक हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। प्लीज दीदी बात करें 2020 में क्वेश्चन आया था, है ना? दीदी बात करें लाइसिन के ऊपर आया था ना क्वेश्चन। की बात करें नीट, सोच पा रहे नीट 2020 इसके ऊपर क्वेश्चन आया था गुड़े बात, और 2 क्वेश्चन दिए थे इसी के ऊपर। एक पेपर में 2 क्वेश्चन दीदी बात कर, सोच पा रहे मतलब 1% सीधा बढ़ गया था जिसने ये पढ़े होंगे अमीनो एसिड। तो गुड़े बात करिए कंडीशन, और बाकी अपन ने क्या बोला बेटा बात करें 3 को छोड़ के सब कुछ क्या है? न्यूट्रल है। सोच पा रहे चाहे वो ग्लाइसिन हो, आर की जगह दीदी हम CH3 ले ले क्या बन जाएगा? एलिन। क्या बन जाएगा? एलिन। सोच पा रहे और गुड़े बात के आप CH3 लेते हो मतलब बीच वाले कार्बन से जोड़ रहे हो, मतलब इस वाले कार्बन से। सोच पा रहे CH3 C दीदी बात करें H इस वाले कार्बन से जोड़ दो और CH3 क्या आइसोप्रोपेल है कि नहीं बेटा बात करें? तो आइसोप्रोपेल से जोड़ते हो तो क्या बनेगा दीदी बात करें हमारे पास? क्या बनेगा? बेलीन। क्या बनेगा? सोच पा रहे? तो इस तरीके से गुड़े बात के हमारे पास अलग अलग अमीनो एसिड मिलते जाएंगे और गुड़े बात करें हमारे पास अलग अलग अमीनो एसिड बनते भी जाएंगे। ठीक है, इनको जरा नोट करो, फिर आगे देखते हैं। बात करें अमीनो एसिड की बात कर रहे थे ना, तो अमीनो एसिड गुड़े बात करें आपको क्लासिफिकेशन एक बार और देखना है। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन पढ़ चुके बेटा, है ना? और गुड़े बात करें 4th है हमारे पास, उसके किसके आधार पे? मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे, है ना? क्लासिफिकेशन किसके आधार पे करें बेटू बात करें? मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे। तो अमीनो एसिड गुड़े बात करें अगेन क्लासिफाई इनटू 2 गुड़े बात करें ग्रुप्स ऑन दीदी बात करें फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बेटू बात ये बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर शेप। किस पे आधार बताओ गुड़े बात करें? मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे, मतलब आणविक दीदी बात करें आकृति आकार के आधार पे, मॉलिक्यूलर शेप। तो उनकी बिटू बात करें किसके आधार पे बेस्ड है? जल्दी बोलो। मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे गुड़े बात करें। अगेन 2 क्लास में क्लासिफाई किया है, समझ पा रहे गुड़े बात करें? फर्स्ट इज अ बिटू बात करें, फर्स्ट इज अ फाइब्रस फॉर्म एंड गुड़े बात करें सेकंड अनदर इज अ ग्लोबुलर फॉर्म। तो फर्स्ट को अपने क्या बोला दोस्त? फाइब्रस गुड़े बात करें प्रोटीन, और दूसरा क्या है बताओ गुड़े बात करें? ग्लोबुलर प्रोटीन गुड़े बात करें। फाइब्रस प्रोटीन पे बात करें क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल। कैसे दोस्त हमारे पास? इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये गुड़े बताओ कहाँ है? ये कैसी? ये सॉल्युबल है। कैसे होती है बेटू बात करें? सॉल्युबल इन वाटर। इंपोर्टेंट गुड़े बात करें, बता सबसे चीज प्यारी आती है कि इसके एग्जांपल क्या है? क्या है बेटू बात करें? एग्जांपल मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोटीन गुड़े बात करें जो फाइब्रस फॉर्म में रहती है। फाइब्रस फॉर्म क्या होता है ये भी अपन बताते हैं, पर सबसे पहले इस बेटू इसके एग्जांपल याद रखना आपको। सोच पा रहे हो कि मतलब कौन कौन सा गुड़े बात के प्रोटीन फाइब्रस फॉर्म में रहेगा? तो एनसीईआरटी गुड़े बात में 2 प्रोटीन की बात करती है। 2 प्रोटीन कौन कौन से होती है गुड़े बात करें? एक तो हमारे पास केराटिन। कौन सी होती है दोस्त? केराटिन। जो गुड़े बात प्रोटीन कहां मिलेगी बताओ गुड़े बात करें आपको? आपकी दीदी बात करें एक्सटर्नल, जी जल्दी बोलो, स्केलेटल सिस्टम में। लाइक आपका दीदी हेयर हो गया, लाइक बेटू बात कर आपके नेल्स हो गए, लाइक गुड़े बात करें आपका क्या हो गया बताओ गुड़े बात करें? जी बात करें, बहुत अच्छी, चलो मतलब समझ में आ रहा है। दूसरी गुड़े बात करें मायोसिन। मायोसिन कहां मिलेगी बताओ बेटू बात करें? मायोसिन मिलेगी दीदी बात करें मसल्स में। कहां मिलेगी बेटा बात करें? याद है मसल की 2 कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन थी, एक्टिन एंड मायोसिन, मसल की, ठीक है मायोसिन। नेक्स्ट अगर दीदी बात कर करना हो तो अपन बोल सकते हैं गुड़े बात करें कोलेजन। क्या बोल सकते हैं बताओ गुड़े बात करें? कोलेजन। दीदी मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। सोच पा रहे हैं सबसे ज्यादा कहां मिलती है ये? मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कहां पे बेटू बात करें? इन एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत में। शेर के अंदर भी मिलेगी क्या ये? मच्छर के अंदर भी, स्नेक के अंदर भी, सबके अंदर एनिमल ही है सब, है ना? एनिमल किंगडम में बात करें, ठीक है। अगर यही बात बेटा बात करें कोई आपसे पूछे बोलो इसके एग्जांपल बताओ मुझे,
तो क्या अपन इसके एग्जाम बता सकते हैं आराम से। बोलू बात कर, सबसे पहले बेटा इंसुलिन क्या है, बोलू बताओ। इंसुलिन आपको बता दीदी बात करें, इंसुलिन को तो हम बहुत अच्छे से आजकल जाने लगे। शहर में रहते बूढ़े घर घर में डायबिटीज का एक पेशेंट है कि नहीं, वो इंसुलिन का क्या लेते बुढ़िया, इंजेक्शन लेते। कहाँ लगते बेटू बात करें इंसुलिन का इंजेक्शन, मसल के अंदर, कहीं यहाँ तो लगता है पर मसल में दीदी, वैन में, कहाँ लगता है, स्किन में, फैट में, स्किन में, समझ पा रहे, उसको बोलते सबक्यूटेनियस। क्या बोलते हो, सबक्यूटेनियस। सोच पा रहे बेटा बात कर, स्किन को दीदी बात कर पकड़ो, थोड़ा सा दबाओ ताकि स्किन ऊपर आ जाए और दीदी बात कर 90 डिग्री पे लगा दो। सोच पा रहे, तो इंसुलिन गुड़े बात का, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में गुड़े बात के ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सोच पा रहे, ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज नहीं बढ़ सकता जब तक इंसुलिन रहेगा। सोच पा रहे, इंसुलिन। और दूसरा क्या आता है बेटा गुड़े बात करें, ये क्या है, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटर, याद रहेगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेटर, ग्लूकोज रेगुलेटर। ये क्यों लिखवा रहे बेटे बात करें, ताकि गुड़िया बात करें पता है अगर इन चीजें आपको आएंगी ना तो ये याद रह जाएगी। अकेले नाम लिखेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे। सोच पर जगह याद होती है, फंक्शन याद होता है, याद करना दीदी बात में बड़ा अच्छा हो जाता है। कोई नहीं पूछा इंसुलिन है, अब उसने पूछ लिया बताओ इंसुलिन का काम क्या है, नहीं आ रहा अपन को, तो सीधे रटना नहीं है, आसपास भी खेलना थोड़ा थोड़ा। चलो इंसुलिन हो गया गुड़िया बात का। दूसरा क्या लिखा बेटू बात का उसने, जी एल्ब्यूमिन, बहुत अच्छे दोस्त, एल्ब्यूमिन दीदी बात करें। एल्ब्यूमिन गुड़िया बात करें, कहाँ मिलती है बेटा बात करें गुड़िया, एग में, याद है आपको, एग में दीदी मिलती है। कहाँ मिलती है गुड़िया बताओ, मिल्क में मिलती है, याद है। मिल्क में दीदी याद आया कि मिल्क में अगर ये है तो कौन सी है, कैल्शियम भी तो रहती है, नहीं रहती है क्या, ये भी तो गुड़िया बताओ मिल्क प्रोटीन है। मेनली मिल्क प्रोटीन कौन सी है, कैल्शियम, और थोड़ी बहुत कौन सी रहती है दोस्त, एल्बुमिन। ये गुड़िया बात करें किसके पार्ट है, सॉल्युबल गुड़िया बात। और आपको पता है दूध में गुड़िया बात करें आराम से आपको इतनी प्यारी गुड़िया सॉल्युबल रहती है कि दिखती नहीं है, अलग से दिखती है क्या, दूध में दिखती है, ये जा रही है गुड़िया बात करें कौन, कैल्शियम, ये जा रही है एल्बुमिन से, दिखता है क्या कोई आपको, नहीं दिखता है। ब्लड में गुड़िया बात करें इंसुलिन इतना प्यार से गुड़िया घुलता है कि आपको अलग से नहीं दिखेगा, ब्लड में ये जा रहा है इंसुलिन, दिख रहा है कभी ऐसा क्या, नहीं दिखता है, मतलब परफेक्टली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। जबकि गुड़िया बात करें केराटिन प्रोटीन, दीदी बात करें नाखून बना रही है, सोच पा रहे, सोच पा रहे, अगर इसको दीदी पानी में नाखून को कुतर कुतर के डाल दो, अलग से नाखून दिखते हैं कि भूल जाते हैं, 10 दिन बाद तुम देखो गुड़िया बात का नाखून फूल जाएगा पर नाखून वैसे ही रहेगा। बाल को देखो बेटा बात को उठा के दीदी बात करें डाल दो पानी में, गुड़िया खाने में, यहाँ तक कि कुकर में अगर दीदी मम्मी चावल बना रही और एक बार गिर जाए, चावल तो उबल के दीदी आ जाते हैं, बाल भी उबल के आ जाता है, लेकिन बाल देखो वैसे का वैसा निकलता है, समझ पा रहे, टूटता तक नहीं है। मतलब क्या है, वाटर में कैसा है, सॉल्युबल है कि नहीं, अगर ये सॉल्युबल होता तो गुड़िया बात के चावल के साथ मिक्स हो चुका होता है कि नहीं, जबकि वो मिक्स नहीं होता है। रोटी जब मम्मी बनाती गुड़िया बात का आपने देखा होगा, रोटी में जैसे बात उन्हें बेला बिल जाता है आराम से, पूरी रोटी में फैल जाता है बाल, और सिक्के भी आ जाता है आपके सामने, और जब आप रोटी फाड़ते हो दीदी बात के उसमें बाल है इतनी फाड़ते तो उसमें पूरा अटका रहता है, फिर उसको खींचते हैं पूरा। देखा गुड़िया बात करें, बाल में तुमने बेल भी दिया, तुमने सेक भी दिया दोस्त, लेकिन बात करें वो बाल टूटा नहीं दीदी बात करें, मतलब कैसी प्रोटीन दोस्त, इनसॉल्युबल। सोच पा रहे, मसल्स की बात करें गुड़िया बात करें, पता दिन भर गुड़िया बात के मसल्स के अंदर से ब्लड बहता रहता है, सोच पा रहे, दिन भर गुड़िया बात करें ब्लड रहता है, लेकिन क्या मसल गुड़िया बात कभी गलती है, नहीं गलती है। कोई भी गुड़िया बात करें, बात कर लो आप बेटा, ये कभी गलती नहीं है, ठीक है। ये वाली कंडीशंस की बात करें तो ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल। ये किस फॉर्म में दिखता है बेटा बात करें, फाइबर से बात करें ऐसा दिखता है गुड़िया बात करें, दिख रहा है आपको, ये फाइबर का दीदी बात करें एक दूसरे के ऐसे पैरेलल क्या होती है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है गुड़िया, पॉलीपेप्टाइड का मतलब बेटा बात करें अमीनो एसिड की दीदी बात के मिलने से क्या बनता है, एमाइड, एमाइड के मिलने से बनता है क्या बेटा बात करें, पॉली एमाइड पॉलीपेप्टाइड। सोच पा रहे, तो इस तरीके से ये एक चेन है बेटा जिसमें गुड़िया बात करें कितने बने हैं, बहुत सारे गुड़िया बात करें क्या है, अमीनो एसिड हैं, तब गुड़िया बात करें एक चेन बनी, ऐसी गुड़िया बात करें दूसरी चेन आती है। सोच पा रहे दोस्त, और ये गुड़िया एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और किसके द्वारा आपस में जुड़ी होती है गुड़िया बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड, और बोल सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, किसके द्वारा जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बेटा बात करें के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है दीदी, कौन सा बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड गुड़िया बात करें कैसा होगा, सी डबल बॉन्ड हो रहेगा। सोच पाए दोस्त, और इसके सामने गुड़िया बात करें माने कि देखो यहाँ पर ये इस चेन का क्या है गुड़िया बताओ, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सोच पाए दोस्त, और सामने वाली चेन में बताओ गुड़िया बात करें क्या था, NH, क्या था दोस्त इसका, NH। तो गुड़िया बताओ इनके बीच में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, और गुड़िया बताओ हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा, ये पार्शियली क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो गुड़िया बात करें यहाँ पे कहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बन जाएगा, ये होता है बिग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सोच पा रहे, और साथ में गुड़िया बात करें होता है क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्या होता है दोस्त, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है गुड़िया। डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब सल्फर सल्फर, इस चेन का सल्फर इस चेन का सल्फर। सोच पा रहे, इस चेन का सल्फर इस चेन का सल्फर। इस तरीके से गुड़िया बात करें दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, एक तो बेटा बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरे क्या कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा बात करें, डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से गुड़िया एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल समानांतर होती हैं। आप चाहो तो यहाँ दीदी फिर बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, इस तरीके से माना गुड़िया बात करें इसमें क्या था हमारे पास, NH। सोच पा रहे,
बताओ गुड़िया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, नाइट्रोजन, तो ये पार्शियली क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये पार्शियली क्या होगा नेगेटिव। यहाँ सामने कौन था बेटू बात करें, सी डबल बॉन्ड आ रहा है, दोस्त नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ गुड़िया बात कर अगेन बन गया, क्या बन गया बताओ बेटा बात करिए, ये बन गया गुड़िया बात कर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अभी, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो गुड़िया बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, पूरी की पूरी दीदी बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से क्या बना लेती है दोस्त, ग्लोबुलर फॉर्म बना लेती है, सोच पा रहे हैं। और दो एंड गुड़िया बात किस तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। माने यहाँ पे क्या था गुड़िया, सी डबल बॉन्ड ओ था, ठीक है, और यहाँ पे गुड़िया बात करें क्या था, NH था, क्या था दोस्त, NH था। तो इसमें भी गुड़िया बात करें बताओ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, आराम से बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, ऐसी गुड़िया बात करें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन का, तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बन जाएगा, वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें भी सल्फाइड बॉन्ड रहता है, दीदी बात करें वीक बॉन्ड रहता है, पर इनका जो शेप होता है वो कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ग्लोब्यूलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, ग्लोब्यूलर फॉर्म गुड़िया बात करें। और ग्लोब्यूलर फॉर्म में बेटा बात करें एक दो नहीं होते, दीदी बात करें कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, कौन सा होगा वैन डर वाल्स बॉन्ड, कौन सा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, कौन सा होगा बेटू पेप्टाइड बॉन्ड। सोच पा रहे, 5 बॉन्ड कौन कौन से, अमाइड या पेप्टाइड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, वैन डर वाल्स और उसके बात करें आयनिक बॉन्ड। सोच पा रहे 5 बेटा बॉन्ड होते हैं, इसलिए इतना ज्यादा अटैच है, समझ पा रहे हो, अटैच है। जबकि देखो दीदी इतने ज्यादा बॉन्ड नहीं है इनमें, इससे दूर दूर है, जबकि यहाँ पे गुड़े बात के एक दूसरे में धसे पड़े हैं, समझ पा रहे हो, मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर की दीदी बात करें क्या हो चुकी है, वो स्ट्रेट लाइन से क्या हो चुकी है, ग्लोबुलर फॉर्म आ चुकी है। और दीदी इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। एक दूसरे को जब अपन गुड़े बात के कुछ दबाते हैं, समझ पाए, तो अपन क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं, दबाते नहीं दबाते, मतलब गोला कर देते हैं ताकि हमारी मुट्ठी में आ जाए वो। जैसे अगर रिबन है कोई चीज है या प्लास्टिक की रॉड है, तो हम क्या करते हैं, उसको दबा दबा के क्या करते हैं, छोटा करते हैं, समझिए। मतलब इससे छोटा फॉर्म कुछ गुड़े हो नहीं सकता। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है गुड़े बात करें किसका, प्रोटीन का, जो कि वाटर में क्या होता है बेटू बात करें, सॉल्युबल होता है। ये प्लीज याद रखना। अमीनो एसिड को गुड़े बात करें उनकी मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे 2 क्लास में क्लासिफाई किया बेटे बात करें। पहली क्लास की बात करें फाइब्रस फॉर्म होता है, फाइब्रस में गुड़े बात करें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एक दूसरे की पैरेलल होती है, जो कि दीदी बात करें आपस में गया तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, या किसके द्वारा जुड़ी होती है बेटा बात करें, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। इनके एग्जांपल की बात करूं तो गुड़े बात करें क्या क्या होते हैं हमारे पास, जैसे केराटिन हो गया, जो कि बेटा बात करें आपकी बॉडी का एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम बनाता है, जिसमें गुड़े बात करें आपके नाखून बाल आते हैं। दीदी बात करें भीड़ के अंदर जो उसकी ऊन है बूल आती है, गुड़े बात करें जो हमारे गाय भैंस होती है उनके सींग और खुर आते हैं, सोच पा रहे दोस्त। और इसके अलावा बिटू और बोली जाए आपकी गुड़िया क्या बोली है, मसल्स के अंदर दीदी बात करें मायोसिन प्रोटीन, उसके अलावा बिटू बात करें कोलेजन प्रोटीन, सोच पा रहे। कनेक्टिव टिश्यू में दीदी बात के आपने पढ़े थे कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और बिटू बात करें रेटिकुलिन फाइबर। 3 टाइप के फाइबर होते बेटा बात करें कनेक्टिव टिश्यू में, जो आपकी बॉडी का बेटा बात करें क्या है, जिसको अपन संयोजी तक बोलते हैं, सोच पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट पर दीदी बात करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने क्या बोला गुड़े, ग्लोबुलर फॉर्म में। ग्लोबुलर में क्या होता है, यहाँ पे गुड़े बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में दीदी इतनी क्वाइल्ड हो जाती हैं क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और 5 टाइप के बॉन्ड लगते हैं बेटा बात करें, अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बेटा बात करें, आयनिक बॉन्ड के बाद वैन डर वाल्स बॉन्ड, इसके अलावा बेटा बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुड़े बात करें आपने क्या बोला, वो तो बोल दिया था, एमाइड या पेप्टाइड 1, गुरु बात कर आयनिक बॉन्ड 2, वैन डर वाल्स 3, गुरु बात कर हाइड्रोजन बॉन्ड 4 और दीदी बात कर डाइसल्फाइड बॉन्ड 5। याद रहेगा दोस्त। एग्जांपल गुरु बात करें इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज रेगुलेट करेगा, एल्ब्यूमिन जो गुरु बात कर एग और मिल्क में रहता है दीदी, उनकी कंसंट्रेशन गाढ़ेपन को मेजर बात कर मेंटेन करता है। और अगला गुरु बोल रहा है कैसीन जो मिल्क की प्रोटीन है, किसकी प्रोटीन है, मिल्क की कैसीन। सोच पा रहे दोस्त, नोट करो फटाफट। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में ग्लूकोन को कौन सा बॉन्ड मिलता है बेटा बात कर, याद है कौन सा बॉन्ड मिलता है यहाँ पे। अगर बॉन्ड की बात करें तो पूरे बॉन्ड होता है यहाँ पे कौन सा, एमाइड, या इसी को अपन दीदी क्या बोला था, पेप्टाइड। याद आ रहा है वो गुड़े पता है क्या बोलता है कई बार हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा गुड़े बात कर, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्या होता है, ट्राइपेप्टाइड क्या होता है, समझ पा रहे, टेट्रापेप्टाइड क्या होता है, पेंटापेप्टाइड क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा दोस्त। तो सबसे पहले मैंने गुरु बात कर एमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड देखते हैं। ये बॉन्ड कौन सा होता है, अगर याद आ रहा है कैसा बॉन्ड होता है, याद है तो आपको बताया था अभी, NH C डबल बॉन्ड O पूरे बात कर, समझ पा ये वाली कंडीशन समझ पा, इसको अपन बीटा बोलते हैं। एमाइड बॉन्ड कैसे बनता है, इस तरीके से। सबसे पहले अगर पूरे बात का अपन क्या करें, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं बताओ। अगर अपन देखें पूरे बात कर, हमने कंपाउंड लिया C, देखो यहाँ पे क्या लिया आपने, N लिया दोस्त, H ठीक है, बात करें हमारे पास C H और R जी का मैंने क्या ले लिया, H ले लिया। अगर H ले तो क्या बन गया, ग्लाइसिन। सोच पा रहे दोस्त। अगर CH3 ले तो क्या बन जाएगा, एलेनिन। ठीक है, तो इस तरीके से। और B2 बात करें क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O
OH। माना अपन गुड़िया बात करें एक ही टाइप का ले रहे हैं, अगर एक ही टाइप का अमीनो एसिड ले रहे हैं तो बनेगा बेटू बात करें होमो पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड, और अगर डिफरेंट टाइप के लोगों तो बनेगा हेटेरो पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड। सोच पा रहे, मैं अभी एक टाइप का ही लूंगी या डिफरेंट टाइप का लेना, एक टाइप का ले लेते गुड़िया, ठीक है। तो जैसे गुड़िया दूसरा बटा उठाओ हमारे पास HNH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, अरे यहाँ की ना दोस्तों क्या आ जाएगा बताओ गुड़िया बात करें, OH आएगा। ये गुड़िया बताओ दो होगा कि नहीं होगा, ये बेटा अगर तुम इस तरीके से गुड़िया देखो इनको, दो हमारे पास सेम टाइप के आपने क्या दिए दोस्त, इसके ऊपर NH2, अच्छा ये तो बना ही नहीं आपने, CH और नीचे भी H आ रहा दोस्त, तो फिर क्या है गुड़िया बात करें C डबल बॉन्ड O OH। अगर इस तरीके से गुड़िया बात करें अपन क्या लेते हैं, दो अमीनो एसिड लेते हैं, सोच पा रहे कुछ, तो कंडीशन क्या होगी बात करें, एक हमारे पास अमीनो एसिड का एसिड और दूसरे बेटू बात अमीनो एसिड का क्या गुड़िया बेस, क्योंकि एसिड बेस के साथ ही रिएक्शन करेगा, जब पास आते गुड़िया बात करें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। क्या निकल जाएगा दोस्त, वाटर। वाटर निकलेगा, मतलब क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। क्या हो रहा है बेटा, कंडेंसेशन हो रहा है। जब दीदी बात करें वाटर निकलेगा माइनस वाटर मतलब डिहाइड्रेशन हो गया दोस्त, ठीक है। तो कंपाउंड कैसा बनेगा, कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा बनेगा NHHCHHC डबल बॉन्ड O, इसका एक ऑक्सीजन चला गया और एक चला गया तो इसका भी वैलेंसी कम है। इधर बेटा NH2 का एक चला गया, इसकी एक वैलेंसी कम है, तो मतलब आपस में सिंगल बॉन्ड्स जुड़ जाएंगे। कौन जुड़ जाएंगे बेटा बात करें, C डबल बॉन्ड और NH, तो बेटा N और दीदी H। सोच पा रहे, उस तरफ क्या है CHH, आप चाहो तो उसको CH2 एक साथ लिख सकते थे, ठीक है। तो बात करें C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या है OH। जरा एक चीज देखो बेटू बात करें, आपने अगर दो हमारे पास अमीनो एसिड को गुड़े बात कर लिया है और उनसे गुड़े बात कर क्या बनाया है हमारे पास, आपने बनाई है गुड़े बात करें क्या अमाइड कंपाउंड, मतलब बेटू बात का बनाया क्या पेप्टाइड कंपाउंड। क्या बनाया, ये गुड़े बताओ इसका नाम क्या दोगे, कौन सा नाम, इसका नाम क्या है, पेप्टाइड तो है ये, एमाइड तो है ये, पर क्या है डाइपेप्टाइड। क्या है दोस्त ये डाइपेप्टाइड। क्यों गुड़े बात कर आपने दो अमीनो एसिड लिए, दो अमीनो एसिड के लेकर के गुड़े बात कर जब अपन पेप्टाइड कंपाउंड बनाते, पेप्टाइड है कि नहीं है ये, मैंने इसको पेप्टाइड कैसे कहा, क्योंकि इसके अंदर मुझे पेप्टाइड बॉन्ड मिला। सोच पा रहे दोस्त, कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये वाला देख रहे आपको दोस्त, ये वाला जो बॉन्ड है गुड़े बात कर वो कौन सा बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। इसलिए इसको नहीं कहा ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। लेकिन ये दीदी बात करें जब इनके दो अमीनो एसिड आपस में मिले, उन्हें वाटर निकाला, उन्हें डिहाइड्रेशन किया, तो गुड़े बात करें मुझे क्या मिला बेटू बात करें पेप्टाइड या एमाइड कंपाउंड मिला। सोच पा रहे, पर इसको नाम कैसे दिया आपने गुड़े बात करें, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अमीनो दीदी बात कर अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, लेकिन जब दो अमीनो एसिड गुड़े लेते हैं, एक एसिड और दूसरा गुड़े बात एसिड का अमीनो ग्रुप रिएक्शन करता है, पानी निकलता है, तो बनता है गुड़े बात करें कंडीशन के बाद क्या बेटी बात करें एमाइड कंपाउंड। क्या बनता है एमाइड कंपाउंड। एमाइड बोलो या क्या बोल सकते हो इसको दोस्त आप, पेप्टाइड। क्या बोल सकते हो एमाइड, या क्या बोल सकते हो बेटा बात करें पेप्टाइड कंपाउंड। पर कौन सा पेप्टाइड बोले इसको, एमाइड बोले या फिर कौन सा पेप्टाइड बोले, सोच पा रहे हो कौन सा बोलेंगे दोस्त, डाइपेप्टाइड। कैसे दीदी बोले आपने डाइपेप्टाइड, क्योंकि दो अमीनो एसिड लिए। सोच पा रहे, तो ये कहलाएगा बेटू बात करें डाइपेप्टाइड। क्या कहलाएगा डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड नाम क्यों दिया गुड़े बात करें, ड्यू टू गुड़े बात करें टू अमीनो एसिड की, ड्यू टू गुड़े बात करें टू एमाइड बॉन्ड, टू अमीनो एसिड। दीदी बात करें देखो अमीनो एसिड दो लिए थे, बॉन्ड तो एक ही है, लेकिन नाम क्या दिया आपने इसको डाइपेप्टाइड कंपाउंड, जो कि बात करें फॉर्म हुआ है टू अमीनो एसिड से। लेकिन इसमें दीदी बात करें बॉन्ड तो एक ही है, इसके अंदर वीडियो बताओ एमाइड बॉन्ड कितना है, एक है। अमाइड बॉन्ड कितना है, वन एमाइड बॉन्ड या वन पेप्टाइड बॉन्ड। सोच पा रहे, अगर कोई बोलता है ट्राइपेप्टाइड, तो ट्राइपेप्टाइड अगर वो बोलता तो क्या करते हैं आप, तो वीडियो बात कर बताओ एक और अमीनो एसिड लेते कि नहीं लेते, अमीनो एसिड लेते कि नहीं लेते। मैं कह रहा हूँ क्या लेते आप, अमीनो एसिड लेते कि नहीं लेते। आप बताओ गुडी बात में हर बार जो अमीनो एसिड ले रहे हैं वो सेम टाइप की यूनिट रिपीट मार रहे हो, इसका मतलब क्या है बेटा, ये होमो पॉलीपेप्टाइड बनेगा दोस्त। मतलब आपने सेम टाइप के अगर अमीनो एसिड लिए, C डबल बॉन्ड O, गुडी बात करें क्या आ गया, इसके अलावा बेटे बात का आएगा OH। सोच पा रहे, अब गुडी बात के जैसे इसका OH इसका H गया था वैसे इसका OH इसका H जाएगा, तो गुडी बात का अगेन कंडीशन क्या आएगी, देखो दोस्त नहीं समझे आप, यहाँ से गुड़े बात कर अगेन क्या निकल जाएगा माइनस H2। अगर निकलेगा दोस्त तो बताओ गुड़े बात कर क्या, इसका तो वह चला गया, उसका H तो बताओ फिर से क्या जुड़ जाएगा, इसका देखो गुड़े बात का C डबल बॉन्ड बचा, इसका बेटा क्या आ गया NH आ गया। अरे आया कि नहीं आया NH, गुड़े बात कर फिर क्या बना CH2, जी बिल्कुल CH2, फिर क्या आ गया बताओ गुड़िया C डबल बॉन्ड OH। अब इसका मतलब समझ में आ रहा दीदी,
जब भी गुड़िया अगला एसिड आएगा बेटा इसका क्या जाएगा फिर OH चला जाएगा। ऐसे गुरु उसके आगे तो इसके पीछे भी तो ये चेन चल रही है। आपने देखा जब भी दीदी अमीनो एसिड आया उसका दी H गया, जब भी अमीनो एसिड आया उसका H गया, तो इसका भी तो भाई साहब H जाएगा। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, मतलब गुड़िया बात करें जब इसके आगे अमीनो ग्रुप होंगे तो गुड़िया बात इसका भी तो H गया होगा, यही समझे। मतलब ये बेटू बात की चेन चलेगी, मतलब यहाँ से बेटा क्या निकल गया है H, तो ये मतलब इसके आगे भी चेन चल रही है और बेटा बात करें इसके गुरु पीछे भी चेन चल रही है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? C डबल बॉन्ड O, ये गुड़िया बात के अगर एन हमने बेटा लिए तो एन टाइम्स आएगा। समझ पा रहे कितने टाइम जुड़ते जाएंगे? एन टाइम्स। इसको अपन बेटा बोलेंगे क्या? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉलीपेप्टाइड। लेकिन अगर 3 लिए तो गुरु बात करें क्या नाम देंगे? ट्राईपेप्टाइड। सोच पा रहे हैं, क्योंकि 3 अमीनो एसिड लिए। अगर 3 अमीनो एसिड लिए, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी ली गुरु आपने? 3 ली, दोस्त की ली। एन की वैल्यू कितनी ली आपने? 3। मतलब गुरु बात करें क्या बन चुका है? ट्राईपेप्टाइड। लेकिन ट्राईपेप्टाइड में क्या 3 पेप्टाइड बॉन्ड है? नहीं, बॉन्ड तो केवल दीदी बात कर 2 ही है। बॉन्ड कितने थे दोस्तों इसमें? बॉन्ड तो बुरे बात किसके में? मुझे 2 ही मिले। तो इतना क्वेश्चन दीदी बात करें सेट ने हाईलाइट कर रखा है। सोच पा रहे? बताओ एमाइड बॉन्ड कितने? 1 की 2? एक ये भी तो एमाइड बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड। तो अगर कोई पूछे बताओ ये कंपाउंड क्या है दोस्त, इसको अपन क्या बोलेंगे? आप डाई की जगह ट्राईपेप्टाइड। सोच पा रहे? 2 की जगह 3 अमीनो एसिड और 1 एमाइड बॉन्ड की 2 एमाइड बॉन्ड, 2 एमाइड बॉन्ड। सोच पा रहे? मतलब बुरे बात करें कोई पूछे बेटा बात करें पेंटापेप्टाइड है, मतलब कितने एमाइड बॉन्ड? 4 एमाइड बॉन्ड पर कितने अमीनो एसिड? 5। कोई कह रहा है बेटा बात कर ऑक्टापेप्टाइड है। क्या है दोस्त? ऑक्टापेप्टाइड। तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड की इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बेटा ये जो बना है वो कितने अमीनो एसिड से बना है? ऑक्टापेप्टाइड में 8 से। लेकिन कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? 7। सोच पा रहे दोस्त? तो बुरे बात करें हमारे पास ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड। सोच पा रहे? और मुझे बात कर नंबर ऑफ हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? एक कम करना है। सोच पा रहे? इसका मतलब नंबर, मुझे बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे हमारे पास क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड आपको बताना है, कभी भी बताना है। क्या बताना है? मुझे बात करें पेप्टाइड बॉन्ड बताना है। पेप्टाइड बॉन्ड कभी बताना है तो किससे निकल जाएगा? नंबर ऑफ अमीनो एसिड से। सोच पा रहे? नंबर ऑफ अमीनो एसिड उसमें से क्या करना दोस्त? 1 माइनस कर देना। सोच पा रहे? क्या आ जाएगा हमारे पास? पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। अगर 3 अमीनो एसिड है उसमें से 1 हटा दो तो 2 बचे, तो क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। सोच पा रहे? डाइपेप्टाइड की ट्राईपेप्टाइड? ट्राईपेप्टाइड ही रहेगा पर पेप्टाइड बॉन्ड 2 होंगे। सोच पा रहे दोस्त? ऐसा मत बोल देना कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड तो उसको डाइपेप्टाइड बोल दिया। अरे अमीनो एसिड 3 हुए थे ना, तो है वो ट्राईपेप्टाइड। पर मुझे बात कर आपने बोला, मुझे बात कर देखो अमीनो एसिड कितने? 4 में से पूरे 1 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास? पेप्टाइड बॉन्ड कितने आएंगे? 3। तो क्या बोलेंगे इसको? बहुत अच्छे। टेट्रापेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड नहीं। 4 वो है हां सिर्फ टेट्रापेप्टाइड। कितने ट्राई तुमने? पेंटापेप्टाइड। एग्जांपल की फॉर्म में, एग्जांपल पेंटापेप्टाइड, पेप्टाइड ये कंपाउंड है। सोच पा रहे? इसका मतलब बताओ इसमें अमीनो एसिड कितने हैं? 5। क्या बता दिया क्या आपने? हाँ सर। 5। और बेटा बात करें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 4। बता दिया क्या? हाँ सर। पेप्टाइड बॉन्ड है गुड़िया बात करें कितने? 4। बहुत अच्छे दोस्त, क्लियर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? जाएगा। इस तरीके से बात करें हमारे पास क्या होता जाएगा? ये कंपाउंड ही बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। गुड़िया बात करें 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीजें कौन सी याद रखनी? गुड़िया बात करें एक तो ये कि बेटू बात करें जो केराटिन हाइड होती है वो किसी वजह से हाइड होती है? गुड़िया बात करें सिस्टीन अमीनो एसिड की वजह से। बताया था केराटिन प्रोटीन हाइड क्यों होती है? बाल हाइड होते हैं, दीदी बात नाखून हाइड होते हैं, सींग कठोर होते हैं, खुर जिन पे गुड़िया बात घोड़ा या गाय भैंस दौड़ती है वो कठोर होते हैं। क्यों होते हाइड? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड। और गुड़िया बात करें दूसरा पॉइंट नोट करके दीदी बात करें सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। बहुत अच्छे दोस्त। कैसे बेटू बात करें? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन पे आ चुका है कि नहीं आ चुका है? सल्फर कंटेनिंग क्या है दोस्त? अमीनो एसिड है। ये याद रखना इसको। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। कौन कौन सी बात करें? सिस्टीन और मिथ्योनिन। और याद रखना गुड़िया बात करें सिस्टीन कहाँ मिलता है आपको? केराटिन प्रोटीन में। क्लियर आ रहा है? इसलिए गुड़िया बात करें इनको याद रख लेना, ठीक है? नोट करो फटाफट। तेरा दूसरी बात का दूसरा पॉइंट देखते हैं। तब गुड़िया बात का मेरे पास फाइनल है ना, लास्ट है नहीं हियरिंग है ना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते गुड़िया बात करें। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन गुड़िया बात का स्ट्रक्चर देखने आपको। गुड़िया बात करें
अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें वीडियो बात करें तो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्रोटीन वीडियो बात का एग्जिस्ट इनटू 4 वीडियो बात में डिफरेंट फॉर्म 4 डिफरेंट फॉर्म में वीडियो बात करें ये क्या करता है एग्जिस्ट करता है प्रोटीन एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म 4 डिफरेंट फॉर्म ये 4 डिफरेंट फॉर्म वीडियो बात करें कौन से होते हैं अगर अपन देखें सबसे पहला होता है वीडियो बात करें प्राइमरी क्या होता है प्राइमरी सबसे पहले वीडियो बात करें अगर हमारे पास 1 डिग्री बोलो यदि इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर अब गुरु इसमें देखो होता क्या है सबसे अगर अपन पहले देखें बेटा बात करें तो जब अमीनो एसिड बोलो अमीनो एसिड तो मैंने आपको पढ़ा दिया अभी आपने देखी देखें अमीनो एसिड की बात करें चाहे तो सिमिलर टाइप क्या है चाहे वीडियो बात करें डिफरेंट टाइप क्या है आपस में पहले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और दूसरे एसिड का दीदी बात का एसिड ग्रुप जुड़ेगा या पहले दीदी डेफिनेटली यही तो होगा या पहले अमीनो एसिड का दीदी बात का एसिड ग्रुप ले लो दूसरे का अमीनो ग्रुप ले लो जोड़ोगे तो एमाइड बॉन्ड जुड़ते जाएंगे सोच पा रहे मतलब बेटा एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं तो जब वीडियो बात करें हमारे पास अमीनो एसिड कौन सा वीडियो बात करें अमीनो एसिड आपस में वीडियो बात करें किसके द्वारा वीडियो बात करें जुड़ते जाते हैं सोच पा रहे जी बिल्कुल लीनियर वीडियो बात करें पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा किसके द्वारा जुड़ते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा और ये वीडियो बात करें तीसरा अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा नहीं सोच पा रहे तो जब वीडियो बात करें प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड वीडियो बात करें आपस में लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं किस में अरेंज होते हैं बेटा बात करें लीनियर फॉर्म में और आपस में बोलो किससे जुड़े होते हैं अगर याद आ रहा है C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड याद आ रहा है कुछ मतलब किसके द्वारा जुड़े होते हैं दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा किसके द्वारा जुड़े होते वीडियो बात करें पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा बहुत अच्छे दोस्त पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते वीडियो दो अमीनो एसिड वो वीडियो बात करें आपस में किससे जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो वीडियो बात करें हमेशा स्ट्रक्चर आपको वीडियो बात करें लीनियर फॉर्म में मिलेगा मतलब यहाँ पे वीडियो बात करें और डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ यदि बात करें यहाँ पे मतलब बोल सकते ज्यादा क्वाइलिंग नहीं हुई वीडियो बात करें सिर्फ कंडेंसेशन हुआ और दो अमीनो एसिड आपस में किसके द्वारा जुड़ गए बेटा बात करें पानी को लॉस करके एमाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए हाईली अनस्टेबल फॉर्म होते हैं बात करिए क्या होता है हाईली अनस्टेबल फॉर्म पहले सबसे पहले अमीनो एसिड जुड़ेंगे पहले ये फॉर्म आएगा इसके बाद दीदी बात करें दो अमीनो एसिड के बीच में और वीडियो बात करें हमारे पास बॉन्ड बनते जाएंगे और इनके बीच में दीदी बात करें ओवरलैपिंग होती जाएगी और एक दूसरे के यदि करीब आते जाएंगे सोच पा रहे तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म की तरफ ये बढ़ते जाएंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं पहली वीडियो बात करें हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है लीनियर होता है इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है बेटा बात करें बोलू बॉन्ड होता है केवल बेटा बात करें बोलो जल्दी से पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है दीदी बात करें पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड होता है सोच पा रहे नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो बात करें क्या है ये हाईली अनस्टेबल फॉर्म क्या है दोस्त हाईली अनस्टेबल फॉर्म मतलब इससे ज्यादा दीदी बात करें प्रोटीन को अनस्टेबल आप नहीं कर सकते हो अनस्टेबल फॉर्म है ये सोच पा रहे अगर प्रोटीन का दीदी कोई स्टेबल स्ट्रक्चर अगर टूटेगा ड्यू टू बात करें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दीदी बात करें पीएच के अकॉर्डिंग तो इसमें ही जाएगा इसके आगे दीदी बात करें प्रोटीन का फ्यूचर आप खराब नहीं कर सकते जैसे अपन बोलते हैं ना किसी का फ्यूचर खराब कर देंगे तो कितना खराब कर दोगे दोस्त समझ पा रहे हो किसी काम का नहीं रहेगा बंदा और क्या करोगे तो वीडियो बात करें यही है कि इस फॉर्म में दीदी बात करें प्रोटीन कोई काम नहीं करता है ना तो वीडियो बात करें एंजाइम बनाता है ना ही वीडियो बात करें कुछ काम करता है तो ये वो फॉर्म है वीडियो बात करें प्रोटीन का जो कैसा वीडियो बात करें नॉन फंक्शनिंग सोच पा रहे हो मतलब इस तरीके से हमारे पास अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे दूसरा वीडियो बात करें इसके बाद जब अमीनो एसिड वीडियो बात करें क्या होता है और ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वीडियो बात करें हाईली कॉइलिंग होती है तो आता है बेटा बात करें क्या सेकंड स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन कहाँ जा रहा है स्टेबिलिटी की तरफ तो सेकंड वीडियो बात का स्ट्रक्चर कौन सा आता है 2 डिग्री बोल दो गुड़िया या बोल सकते हैं सेकेंडरी क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बात करें गुड़िया क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो फॉर्म में रहता है दो फॉर्म का मतलब क्या है बेटा बात कर अगेन ये दो फॉर्म में रहेगा इसका पहला आता है वीडियो बात करके हमारे पास अल्फा हेलिक्स क्या था दोस्त जो पहला फॉर्म आता है वो आता है वीडियो बात कर अल्फा हेलिक्स सोच पा रहे वीडियो बात कर हेलिक्स मतलब क्या होता है कॉइलिंग फॉर्म मतलब वीडियो बात करें आपको अमीनो एसिड इस तरीके से देखने को मिलेगा मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसकी ये वाली चेन वीडियो बात कर वो ऐसी देखने को मिलेगी अगर आप इनको देखोगे ना माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से वीडियो बात कर आपको पैटर्न मिल जाएगा किस तरीके से मिलेगा बताओ देखा आपने किस फॉर्म में जैसे वीडियो बात करें हमारे पास स्पाइरल स्प्रिंग की होती कि नहीं होती है इस तरीके का पैटर्न मिलेगा सोच पा यहाँ पे क्या होता है वीडियो बात करें यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या होता है दोस्त इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जैसे वीडियो बात करें अपन देखा कि हमारे पास ये है क्या अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है तो वीडियो बात करें माने यहाँ पे किसी अमीनो एसिड की बात करें जैसे वीडियो बात करें अपन ने बोला ये N है ये बेटा बात करें H है सोच पा रहे आगे वाले से जुड़ा हुआ थी इस तरीके से ये CH2 है इस तरीके से वीडियो बात करें इसका C डबल बॉन्ड O है सोच पा रहे तो इससे वीडियो बात कैसे नीचे भी कोई अमीनो एसिड होगा माने ये क्या है वीडियो बात करें C डबल बॉन्ड O है वीडियो बात करिए CH2 है इसका वीडियो बात करिए क्या है वीडियो बात करें NH है नहीं समझे आप
अरे समझ में आ रहा है कि यार? तो बेटा बात करें यहाँ पे दो अमीनो एसिड के बीच में गुड़े बात करें क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे पहले अमीनो एसिड की NH और गुड़े बात करें दूसरे अमीनो एसिड की C डबल बॉन्ड O और H के बीच में क्या बन जाएगा बेटा बात करें? एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो गुड़े बात के एमाइड बॉन्ड तो यहाँ है ही हर जगह, सोच पा रहे हो? और साथ में गुड़े बात करें क्या आता है? यहाँ एक ही गुड़े बात करें चेन में दो अलग अलग अमीनो एसिड के बीच में क्या बनने लगता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनता है दोस्तों? मतलब पेप्टाइड एमाइड बॉन्ड तो है ही। अब ये सोचो ना कि पूरी चेन यही चल रही है, सोच पा रहे हो? यही पूरी चेन चल रही है, यहाँ पे बनाऊंगे ये चेन को। तो गुड़े बात करें और दो अलग अलग बेटा अमीनो एसिड की गुड़े बात करें बीच में क्या बनने लगती है? साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे यहाँ भी क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन से बॉन्ड बन रहा है दोस्त? ये बन रहे गुड़े बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। सोच पा रहे? तो ये वाली गुड़े बात कर बनने लगती है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ भी यही होगा, ठीक है। अगर मैंने गुड़े बोला कि हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये बेटा बात कर मानिए C डबल बॉन्ड ग्रुप है किसी अमीनो एसिड का, ये बेटा बात कर क्या है? CH2 है। ये गुरु बात कर क्या है बेटा बात कर? इसका NH है। नहीं समझे आप? ऐसी गुरु बात के नीचे क्या होगा बेटा? कोई एग्जैक्ट बेटा बात कर इसका ये NH ग्रुप होगा, दीदी बात कर क्या होगा? CH2 होगा। क्या होगा दोस्त? हो सकता है गुरु बात कर C डबल बॉन्ड ग्रुप हो। अरे यार नहीं आ रहा? तो इनके पीछे गुरु बात कर क्या बनने लगेगा बेटा बात कर? ये कॉइलिंग क्यों हुआ? कॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से तो हुआ, नहीं तो लीनियर नहीं था क्या? ये कॉइलिंग हुआ क्यों दीदी बात करें? इस अमीनो एसिड का गुरु बात माने इसका C डबल बॉन्ड ग्रुप देखो दोस्त, और अपन इसके लिए क्या बनाया दिख रहा है आपको दोस्त? माने इसका हमने ऑक्सीजन कहाँ कर दिया? नीचे, और H कहाँ कर दिया बोलो? ऊपर। इनके बीच में क्या बनने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दोस्त। क्या बनेगा बोलो इनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। एक्स्ट्रा बॉन्ड एक और आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब गुरु बात एक दूसरे को और करीब आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए गुरु बात करें इनका अगर ये सोचो, अगर ये बेटा लीनियर होता तो दूर दूर होती है पार्टी पार्टी, लेकिन गुरु बात करें अगर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो फोल्डिंग होने लगेगी, एक दूसरे के पास आने लगते हैं। क्या बन गया ये बन गया बेटा बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड और ये भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से पूरे बात करें इनके अंदर क्या बनते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनते दोस्त? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। सोच पाए? दूसरा फॉर्म होता है पूरे बात का इसका, कौन सा बेटा बात करें? अपन बोल सकते हैं बेटा बीटा सीटेड। क्या होता है? बीटा प्लेटेड बोल दो या सीटेड बोल दो। बीटा प्लेटेड गुड़े बात करें, ठीक है। स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड में क्या होता है गुड़े बात करें? दो अलग अलग स्ट्रक्चर आते हैं। दो अलग अलग बेटू बात करें क्या होती है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी दोस्त, नहीं समझे आप? और ये गुड़े बात करें कौन सी होगी बेटा बात करें? दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। अरे हाँ की ना? इस तरीके से। अब इनमें क्या होगा बात करें? इनके अंदर क्या है? एमाइड बॉन्ड तो होगा ही। अगर अमीनो एसिड जुड़े हुए आपस में तो एमाइड बॉन्ड तो जुड़े ही हुए हैं। अगर ये गुड़े बात करें हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन तो डेफिनेटली अमीनो एसिड तो जुड़े ही हुए हैं। अब गुड़े बात करें होगा क्या? अमीनो इसका भी तो बताओ कि पेप्टाइड बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? माने बेटू बात करें क्या है? C डबल बॉन्ड O गुड़े बात करें CH2। कुछ समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपन ने क्या बोला बेटू बात करें? देखो इसके जैसे अपन ने देखा बोलो यहाँ पे देखा आपको C दीदी NH, इसके आगे क्या होगा बताओ? C डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह अरे आप ऐसा देखो ना भैया, आपने क्या बोला गुड़े बात कर हमारे पास C डबल बॉन्ड O NH रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर क्या आता है? CH2 आता है कि नहीं आता है? आता है। अरे CH2 आएगा, फिर से C डबल बॉन्ड आएगा, फिर से NH आएगा, तो ऐसे बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे? तो मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ। ये C डबल बॉन्ड हो गया गुड़े बात किसका, ठीक है बेटा बात कर। इसका दीदी अपन ने क्या बोल दिया हमारे पास? C डबल बॉन्ड O के वो इस तरफ क्या था? C डबल बॉन्ड O NH, याद है कुछ? क्या है? CH2। क्या है? CH2। फिर क्या है? NH। अरे NH है, CH2 के बाद फिर क्या है? NH। फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब मैंने आपको वही बताया, NH2 की तरफ क्या है? C डबल बॉन्ड O, उस तरफ क्या है? CH2। समझ में आ रहा है? हाँ। और फिर CH2 की तरफ क्या है? C डबल बॉन्ड O। तो मैं वही तो बना रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O बन गया दोस्त। देखो दोस्त C डबल बॉन्ड O बोलो CH2 NH, NH C डबल बॉन्ड O C डबल CH2 C डबल बॉन्ड O। आया कि नहीं आया? स्ट्रक्चर बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा बात कर, वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि CH2 बोलो, फिर क्या क्या बेटा बात कर G पूरे बात कर NH। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे बोलो बात कर, यहाँ भी होगा बेटा बात करें क्या होगा? NH बोलो बात करें CH2, क्या होगा बेटा बात करें जी, इसका भी तो होगा। क्या होगा दोस्त? C डबल बॉन्ड हो। ऐसे स्ट्रक्चर होंगे कि नहीं होंगे? तो बताओ बोलो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? अरे बनेगा दोस्त कि नहीं बनेगा? इनके बीच में बताओ दीदी बात कर, NH का हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन, इनके बीच में बताओ क्या बन रहा है दोस्त? ये हाइड्रोजन। क्या बन रहा है दोस्त?
हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब पूरी बात करें 2 डिग्री में क्या होता है, इतना लीनियर तो नहीं दिख रहा है। देखो कुछ कॉइलिंग होने लगी, या तो ऐसा दिखेगा दीदी या फिर ऐसा दिखेगा, दिख रहा है 2 सीटें एक दूसरे क्या आ रही पास पास आ रही। लेकिन जबकि पूरी बात करेंगे प्राइमरी में, देखो प्राइमरी में क्या था, एक बेटा स्ट्रक्चर भी लीनियर था और दूसरा स्ट्रक्चर भी क्या था, लीनियर। लेकिन पूरी बात करें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक ही चेन के बीच में क्या बनने लगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे। और दीदी बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। और जब 2 अलग अलग बेटा बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बनते हैं तो इस तरीके से 2 प्लेटें पास पास आती हैं। देखो कितने दूसरे के पास आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, कितने दूसरे के पास आने लगी, आने लगी नहीं आने लगी, मतलब ओवरलैप करने लगी कंपाउंड। क्या करने लगेगा, ओवरलैप। सोच पा रहे हो। तो बेटू बात कर ये वाले स्ट्रक्चर दीदी बात कर, अब इनको बार बार रिपीट कर सकते नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 अलग अलग चेनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलते बेटा, इसको बोलते हैं अंतः आणविक, इसको बोलते हैं अंतर आणविक। सोच पा रहे दोस्त, ये अंतः है, इंट्रा इंट्रा इंट्रा, और ये इंटर है मतलब 2 के बीच में, तो इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे दोस्त, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताओ पूरी बात के इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड हैं, अगर कोई आपसे पूछे 2 डिग्री में कौन कौन से बॉन्ड रहते हैं। एक तो रहेगा बेटा बात करें पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 2 टाइप के बॉन्ड देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा बात करें ये वाटर में क्या होता है, हमारे पास इनसॉल्युबल क्या होता है, और फाइब्रस फॉर्म में तो ये भी क्या है, अनसॉल्युबल है। अरे समझ में आ रहा है, इनसॉल्युबल है। तो बुरे बात करें, बताओ अब जब बुरे इसके अंदर और क्या होगी, बताओ बुरे और नए नए बॉन्ड बनेंगे। और दीदी बात करें हमारे पास क्या होगी, क्लोजिंग आएंगी। दीदी बात करें समझ पा रहे, और बुरे बात करें हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। दीदी बात करें तो क्या आएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या आएगा, 3 डिग्री बोलो, या दीदी बात करें क्या बोल सकते हैं, टर्सरी। क्या बोल सकते हैं, टर्सरी। पूरी बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो टर्सरी स्ट्रक्चर पूरी बात करें हमारे पास कैसा होता है, ग्लोब्यूलर। कैसा होता है दोस्त, ग्लोब्यूलर फॉर्म। सोच पा रहे, मोस्ट स्टेबल। क्या बोल सकते दोस्त, मोस्ट स्टेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, सबसे स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सोच पा रहे, मोस्ट स्टेबल ही मोस्ट एबंडेंट फॉर्म। इनके कंपेयर तो स्टेबल था बोलूंगी नहीं था, क्योंकि अभी अपन को बेटा क्वार्टरली पे भी जाना है, ठीक है। तो मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला रूप है बेटा ये मोस्ट एबंडेंट फॉर्म। आया समझ में कि नहीं आया, मतलब वो लोग बात करें सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ग्लोबुलर फॉर्म है। इसमें बेटा बात करें बॉन्ड की बात करें, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं बात करें, यहाँ पे पेप्टाइड तो हमेशा होगा ही। अगर दीदी बात करें प्रोटीन है तो पेप्टाइड बोल रहे हैं, एमाइड बॉन्ड तो होगा ही। साथ में पूरी बात करें जब सोचो सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें तो हाइड्रोजन होगा ही। सोच पा रहे दोस्त। साथ में पूरी आता है डाइसल्फाइड। क्या था दोस्त, क्योंकि पूरी अगर सल्फर वाले अमीनो एसिड जुड़ गए जैसे मिथ्योनिन सिस्टीन, सोच पा रहे, तो बताओ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्त। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसमें क्या होता है, जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा। दीदी बात करें कौन सा होगा, वैन डर वाल्स भी होगा। क्या होगा बताओ बेटी बात करें, वैन डर वाल्स भी होगा। वैन डर वाल्स बॉन्ड भी होगा। और उन्हें बात करें कौन सा होगा हमारे पास, आयनिक, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा होगा बेटी बात करें, आयनिक, या उसी को बोल सकते क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। सोच पा रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है, या कूलामिक बॉन्ड बोल दो गुड़िया, एक ही चीज तो है ये। सोच पा रहे, क्वेश्चन गुड़िया बात कराता है कि मोस्ट ऑफ बेटा बात करें एंजाइम, इसके ये एग्जांपल है। सोच पा रहे, मोस्ट ऑफ दीदी बात करें, या अपन बोल सकते हैं ऑल एंजाइम एंड प्रोटीन, है कि नहीं गुड़िया, सारे के सारे एंजाइम और जो अपन प्रोटीन बोला, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन। सोच पा रहे, जो भी अपनी प्रोटीन बोलते सब इसमें रहता है। नहीं समझ में आया, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंसुलिन बोलो, बुरे बात करें केराटिन बोलो, कैशिन बोलो, सब किसमें मिलेंगे आपको। तो बुरे चाहे कोई एंजाइम हो, चाहे पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो, दीदी बात करें कोई भी एंजाइम हो, तो सारे एंजाइम और सारे प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कहाँ मिलते गुड़िया, सेल के अंदर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, विच इज प्रेजेंट इन सेल की दीदी बात करें साइटोप्लाज्म में मिलने वाली, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलने वाली, दीदी बात करें किसी भी सेल ऑर्गेनल्स में मिलने वाले जितने प्रोटीन होते हैं, जितने एंजाइम होते हैं गुड़िया, चाहे वो रूबिस्को हो, चाहे दीदी बात करें हमारे पास कोई भी हो, सब किसके फॉर्म मिलेंगे बेटू बात करें, टर्सरी स्ट्रक्चर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटू बात करें ऑल एंजाइम एंड प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन, गुड़िया बात करें कहाँ पे, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म। सोच पा रहे, बेटू बात करें इस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर। सोच पा रहे, यानी बुरी बात एग्जिस्ट इन टर्सरी स्ट्रक्चर। तो जब बुरी बात करिए आ जाता है। अब आप बोलो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा, तो बताया तो था दोस्त, एक एंड दीदी बात करिए, देख रहा दोस्त ये कितना एक दूसरे को क्वाइल कर रहा है, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दीदी बात कर इस तरीके से, एक एंड ये था और एक एंड ये था, जो एंड कभी ये था और दोस्त जो ये था ना,
वो इतना कॉइल हो गया। सोच पा रहे हो एक दूसरे कितने पास आ चुका है? नहीं समझ में आ रहा। अगर बेटा एक अमीनो एसिड बोलो तो उसका NH2 ग्रुप है, और बेटा इस तरीके से चेंज बढ़ते बढ़ते तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट बार एक एसिड ग्रुप आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आ रहा दोस्त? अमीनो ग्रुप देखो देखो ना, अब यहाँ पे स्टार्ट करो। अमीनो CH2 B2 बात करें NH2 CH2 एसिड NH2 CH2 एसिड, लास्ट में चले आओ तो लास्ट में क्या आएगा? NH2 CH2 एसिड आएगा। मतलब गुड़े बात करें ये वाला ग्रुप कैसा होगा? गुड़े बात करिए कौन सा ग्रुप है? NH2 आया दोस्त कि नहीं आया? और ये कौन सा ग्रुप है? गुड़े बात करें एसिड ग्रुप है दोस्त। क्या है इसका लास्ट ग्रुप? जी बिल्कुल, गुड़े बात करें COOH। अब सोचो जब तो ये पास आएंगे तो ये अपना H+ दे देगा कि नहीं देगा? तो गुड़े ये H+ लेगा कि नहीं लेगा? तो ये क्या बन जाएगा? NH3 प्लस, और ये क्या बनेगा? गुड़े बात करें C+O नेगेटिव। इसलिए केवल 2 पॉइंट बना करके ना दोस्त इसके ऊपर तो लिखता है प्लस और यहाँ क्या लिख देता है माइनस। और ये बताओ कैसा दिख रहा है? गेंद जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है? बताओ बोलो बात क्या टोटल गोलाकार हो गया कि नहीं हो गया? इसको अपन बोलते हैं ग्लोब्यूलर। क्या बोलते हैं दोस्त? ग्लोब्यूलर फॉर्म। दीदी बात करें, सोच पा रहे? इसी फॉर्म में भी तो बात करें सारे के सारे एंजाइम मिलेंगे, सारे के सारे दीदी बात करें प्रोटीन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब गुड़े बात करें जब ऐसे बिटू बात करें कैसे टर्सरी के 4 अलग अलग गुड़े बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाती है ना, ये गुड़े बोलो कि हमारे पास 4 टर्सरी स्ट्रक्चर जब आपस में कंबाइन होती गुड़िया तो हमारे पास क्या बनता है बेटा? बात करें क्वाटरनरी। क्या बनता है गुड़े बात करें? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी किन के बीच में होगा गुड़े बात करें? डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। मतलब गुड़े बात करें इस तरीके से हमारे पास, बताओ आपने क्या बोला? और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्या आएगा बेटू बात करें? 4 डिग्री, या बोलेंगे क्या? क्वाटरनरी। सोच पा रहे? क्वाटरनरी दीदी बात करें प्रोटीन या क्वाटरनरी फॉर्म, इसमें क्या होगा बताओ गुड़े बात करें? इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। किस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा? एक गुड़े बात करें हमारी, एक गुड़े बात ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन, तीसरा ग्लोबुलर प्रोटीन, चौथा ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये गुड़े बात करें आपस में जुड़ जाती है। समझ पा रहे? पेप्टाइड बॉन्ड से, एमाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब बोलो सोचो ये क्या है? टर्सरी। ये क्या है? टर्सरी। दिख रहा है? ये क्या है? टर्सरी। और ये क्या है दोस्त? टर्सरी। और ये पूरा क्या है? क्वाटरनरी। सोच पा रहे? तो जब गुड़े बात करें 3 टर्सरी की 4 टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में जब जुड़ करके ना जो गुड़े बात करें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी या 4 डिग्री दीदी बात करें मोस्ट स्टेबल। क्या है दोस्त? क्योंकि गुड़े इनके अपने बॉन्ड तो इसके सारे हैं। अब कोई बोले कि बताओ इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? तो भैया इसमें सारे बॉन्ड छुपे हैं। डाइसल्फाइड दीदी, हाइड्रोजन गुड़े, डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आयनिक दीदी बात करें, वंडरवाल्स, पेप्टाइड सब है। और गुड़े इनके बीच में तो बॉन्ड बनने लगे, तो बताओ और बॉन्ड बनते जा रहे हैं। अगर गुड़े बात करें बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो स्टेबिलिटी उनकी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी? आपसे बोलेगा बताओ गुड़िया बात करें कौन स्टेबल है? क्लोरीन की गुड़िया बात करें नाइट्रोजन कौन ज्यादा स्टेबल? नाइट्रोजन। इसको तोड़ना बहुत टफ है, 3 बॉन्ड तोड़ने इनको अलग करना है, और इनको आराम से तोड़ सकते हैं। एक बॉन्ड है, सोच पा रहे? ऐसा काम है। इनके पास जितने बॉन्ड थे अपने तो है ही, साथ में 2 के बीच में और बॉन्ड बन गया, इसने इसके साथ ही बना ली और इसके साथ ही बना ली, तो बताओ और बॉन्ड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई? बहुत ज्यादा। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन का कौन सा फॉर्म मोस्ट स्टेबल बेटा बात करें तो अपन क्या बोलेंगे? 4 डिग्री क्वाटरनरी बेटा बात करें फॉर्म इज अ मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सोच पा रहे? क्वाटरनरी फॉर्म इज अ बेटा बात करें मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे दीदी बात करें स्टेबल फॉर्म कौन सा है बेटा बात करें? बताओ क्वाटरनरी। कौन सा स्टेबल फॉर्म है? क्वाटरनरी स्टेबल है। सोच पा रहे? ये कितनी बात करें किससे मिलकर बना है गुड़े बात करें? ये बना है गुड़े बात करें किससे? 4 ये टर्सरी स्ट्रक्चर के मिलने से। तो अपन क्या बोल सकते गुड़े बात करें? एवरी क्वाटरनरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन गुड़े बात करें इज मेड अप, हाँ की ना, बाय द गुड़े बात करें ग्रुपिंग ऑफ 4 टर्सरी बेटू बात करें क्या? टर्सरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन। सोच पा रहे? 3 दीदी बात करें कि 4 टर्सरी फॉर्म के मिलने से क्या बनता है गुरु बात करें? क्वाटरनरी बनता है। और ये क्या है दोस्त हमारे पास? सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। कोई इनके अंदर पूछे बताओ बॉन्ड कौन से मिलेंगे बेटा बात करें? बॉन्ड ऑल बेटा बात करें बॉन्ड, हाँ की ना, ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड। ये गुड़े बोल सकते हैं सेम टाइप ऑफ गुड़े 3 डिग्री। सोच पा रहे? सेम टाइप ऑफ 3 डिग्री, 3 डिग्री के जैसे सारे बॉन्ड मिलेंगे, हाँ की ना। तो गुरु जो ये आपने बेटा बॉन्ड यहाँ पे लिखे प्लीज इनको याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन कौन से गुरु बात करें बॉन्ड मिलते हैं 3 डिग्री में? कौन कौन से बॉन्ड मिलते हैं गुरु बात करें 2 डिग्री में? कौन कौन से मिलते हैं 1 डिग्री में? ये गुरु बात करें क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ये भी वाटर क्या है दोस्त? सोल्यूबल है। ये फॉर्म भी क्या है दोस्त? मोस्ट एबंडेंट के साथ कैसा है? वाटर सोल्यूबल। कैसा दीदी बात करें? वाटर सोल्यूबल। समझ पा? और ये भी क्या है गुरु बताओ? वाटर सोल्यूबल। ये फॉर्म भी कैसा दोस्त? वाटर सोल्यूबल। जबकि ये दोनों फॉर्म कैसे दोस्त? इनसॉल्युबल। क्या लिखे थे अपन ने? इनसॉल्युबल होते। समझ पा रहे? वाटर इनसॉल्युबल। सोच पा रहे? अब गुड़े बात के अपन क्या बात करें? जब भी गुड़े बात करें हमारे पास कोई भी फॉर्म हो, चाहे गुड़े बात करें वो 4 डिग्री हो, चाहे गुड़े बात करें प्रोटीन 3 डिग्री फॉर्म एग्जिस्ट करे, चाहे गुड़े बात करें वो 2 डिग्री में दीदी बात करें हमारे पास क्या करे? एग्जिस्ट करे।
अगर बुढ़े बात करें, उनको अपन ने क्या किया, हीट दी, दीदी बात करें हीट दी, या दीदी बात करें बॉयल किया, दीदी बात करें चाहे वो दूध हो चाहे बुढ़ा वो अंडा हो, सोच पा रहे, इसका मतलब वो सब टूट करके बदल जाएंगे 1 डिग्री, सोच पा रहे। लेकिन अगर वो पहले से ही 1 डिग्री है तो कुछ नहीं होने वाला, 1 डिग्री में ही रहना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन दीदी बात का बड़ा प्यारा है कि अगर एक बात करें अंडे को बेटा बॉयल किया, एक अंडे को बॉयल किया, तो बताओ बॉयल करने के बाद उसके अंदर प्रोटीन का कौन सा फॉर्म मिलेगा आपको, 1 डिग्री, सोच पा रहे। क्वेश्चन दीदी बात करें एक है, अगर बेटू बात करें प्रोटीन की 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री को दीदी बात करें गर्म किया, हीट किया, बॉयल किया, तो उसका बेटा बात करें कौन सा फॉर्म अनचेंज रहेगा, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री तो 1 डिग्री रहेगा। चेंज हो जाएगा 4 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री तो 1 डिग्री रहेगा। मतलब कौन सा फॉर्म बेटा बात करें, अनचेंजेबल फॉर्म है प्रोटीन का आफ्टर बॉइलिंग, आफ्टर हीटिंग, पूरे बात का है। मतलब कौन कौन से फॉर्म डीनेचर्ड हो जाते हैं, विकृत कौन से हो जाते हैं, मतलब इनका डीनेचरेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अगर 4 डिग्री से 1 डिग्री में जा रहा है मतलब विकृतीकरण हुआ। अगर पूरी बात करें 3 डिग्री से 1 डिग्री में जा रहा है क्या हो रहा है, विकृतीकरण हुआ। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या है बेटा बात करें, अगर कोई आपसे बस मैंने आपको एक लाइन में दीदी बता दी, क्या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है ये, क्या है बेटा बात करें, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कोई आपसे पूछे बताओ दीदी बात करें प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, तो बुढ़े बात करें चाहे तुम उसको हीट दो, चाहे दीदी बात करें तुम उसके पीएच में चेंज करो, चाहे दीदी बात करें कुछ करो, सोच पा रहे क्या बोल सकते हैं, द चेंजिंग बुढ़े बात करें द कन्वर्जन ऑफ, चेंजिंग छोड़ो, द कन्वर्जन, द बुढ़े बात करें डीनेचुरेशन, सोच पा रहे, द मॉडिफिकेशन, कुछ भी बोलना बोलो, द डीनेचुरेशन ऑफ टर्सरी, क्वाटरनरी एंड बेटा बात करें सेकेंडरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन इनटू प्राइमरी मींस 1 डिग्री फॉर्म, पूरे बात कर रहे हैं बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, पूरे बात कर एंड मेनी फैक्टर, समझ पा रहे हैं, इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। किसी भी कारक की वजह से प्रोटीन का टर्सरी, क्वाटरनरी और सेकेंडरी अगर 1 डिग्री में बेटा बात करें चेंज होता है तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्या बेटा बात करें, डीनेचुरेशन, विकृतीकरण बोलते हैं। अब ये फैक्टर आपके कुछ भी हो सकते हैं, पीएच दे करके आप फॉर्म को चेंज कर सकते हो, पीएच में चेंज करके चेंज कर सकते हो, बुढ़े बात करें टेम्परेचर दे करके, हीट दे करके, लाइट दे करके चेंज कर सकते हो। ये सारे के सारे बुढ़े बात करें प्रोसेस क्या कहलाती है, डीनेचुरेशन। सोच पा रहे दोस्त, तो जो एनसीईआरटी में दीदी बात कर 10 लाइन में बात लिखी है वो मैंने बेटा बात कर एक बार में बता दी, सोच पा रहे। अब ये कोई से पूछे बताओ जो हमारे पास क्या है, वो लोग बात करें कच्चा अंडा है, सोच पा रहे, मतलब बेटा बोल सकते हैं हमारे पास क्या बोल सकते हैं अनराइप्ड, सोच पा रहे वो किस फॉर्म में रहेगा, 3 डिग्री में। लेकिन जब बेटा बात करें जो बॉइल्ड एग है वो पूरे बात करें कैसा हमारे पास, तो अनबॉइल्ड एग 3 डिग्री में है और पूरे बात में बॉइल्ड एग किसमें बेटा बात करें 1 डिग्री में, सोच पा रहे। दीदी बात करें दूध, नॉर्मल दूध किसमें 3 डिग्री में, कच्चा दूध जो भैंस से निकलता है और जब बेटा गर्म कर दे तो किसमें बदल जाता है, कैसे बदल जाता है। आपने कभी देखा बेटा बात करें क्या बोलते हैं, सब्जी जब भी साइंस बोलती है सब्जी आप जब भी बनाते हो, जब भी सब्जी आप खाते हो तो क्या करना चाहिए, सब्जी को बुढ़े बात कर बहुत ज्यादा बुढ़े बात कर उसको क्या नहीं करना चाहिए, दीदी बात कर बहुत ज्यादा उसको बॉयल नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सारे प्रोटीन पूरे डीनेचर हो जाते हैं। सोचो नेचर ने अगर बेटा बात में जिस फॉर्म में प्रोटीन दिया उस चीज के अंदर उसी फॉर्म में वो बंदा फायदा कर रहा है। अगर बुढ़े बात कर कभी तुम कच्ची दीदी बात कर पता है किसको खाओ, कच्ची बुढ़े बात कर अंडे को खाओ और एक पक्के अंडे को खाओ, तो बताओ ज्यादा फायदा कौन करेगा, कच्चा अंडा, क्योंकि नेचर ने बनाया क्या है दोस्त, कच्चा अंडा बनाया। दीदी बात करें कभी आप देखो सलाद खाने का, हर चीज तुम्हें बीमार हो जाते हो डॉक्टर क्या बोलता है, सलाद खाओ, सलाद खाओ। सलाद क्या है, कच्चे फॉर्म में हम लेते, धो दीदी बात करें उसको हम पकाते क्या, टमाटर को पहले क्या करो उबाल लो फिर हम सलाद के फॉर्म में खाएंगे उसको, गाजर को पहले उबाल लो फिर सलाद के फॉर्म में खाएंगे। तुमने देखा फलों को हम कैसे खाते, कच्चे फॉर्म में खाते, इसलिए फल उस फॉर्म में फायदा करता है। मतलब दूध भी गुड़िया बात करें, हाँ ये बात अलग है कि बेटा बात में गर्म करने की चल मतलब ये प्रथा कहाँ से बन गई, क्योंकि किसी ने निकाला फिर किसी ने बेटा ट्रांसपोर्ट किया, तब तक उनके हाथ लगते लगते उसमें बहुत सारे जर्म आ जाते हैं, इसलिए उसको क्या कर लो गर्म कर लो ताकि गुड़िया बात का दूध क्या हो जाए दोस्त, दूध के अंदर जो जर्म है जो बैक्टीरिया आ चुके बेटा बात के जो पैथोजन आ चुके वो किल्ड हो जाए और हमारे पास दीदी बात करें फिर कैसा आ जाए बेटा बात करें नॉन पैथोजेनिक बेटा बात का मिल्क आए। लेकिन अगर आपके घर में फ्रेश मिल्क आ रहा है, आप खुद भैंस से लगा रहे हो, साफ शुद्धता बिना बात दूध है, तो फिर डेफिनेटली आपको किस फॉर्म में लेना चाहिए। और आप देखो गांव के लोग बात कर पहलवान होते, गांव के जो लोग होते हैं वो कच्चे ही पीते हैं, सोच पा रहे एक गिलास तो पहले डकार लेते हैं, सोच पा रहे वहां पे गाय के बछड़े को देखा वो क्या बोलता है, मम्मी पहले दूध को गर्म करके लाओ फिर पीऊंगा मैं। तुम देखो बछड़ा क्या करता है, मस्त दीदी बात कर दूध पीते हो और फिर तुम दूध पीने के बाद तुम देखो कितना उछलता है, देखा मतलब एनर्जी कितनी आती है उस फॉर्म से। हमें देखो दूध पीते हम नींद पे चले जाते हैं, दूध कब पीना चाहिए, रात को पी लो, समझ पाता कि अच्छी नींद आए, मतलब हम और लेजी हो जाते हैं। दूध का इफेक्ट देखो तुम, गर्म करने के बाद हम ढेर होते हैं और वहीं पे वो बछड़ा देखो तुम दूध पीने के बाद क्या करता है, दिन भर मस्ती करता है। मतलब बताओ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ फॉर्म। तो बेटा बात का इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, अपन को खुद पहचानना पड़ेगा। जैसी दुनिया चल रही है वैसे हमें चलना है क्या, नहीं दीदी
रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? चलो नोट करो बेटा बात कर। तो ये क्या था बेटा बात करें, प्रोटीन था। सो समझ पा रहे हो? तो फिर क्या करें, आ जाओ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।